ही मार्केट के डायरेक्शन में ट्रेड करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, जनरली ह्यूमन माइंड हमारा ऐसा है, मैं बार बार कहता हूँ कि हम जो है जल्दी निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। जैसे आज भी अगर हम राय लें तो सिस्टम में इतनी न्यूज होती है लाखों, तो उस वजह से क्या होता है कि हर आदमी उस डेटा को अपनी तरह से इंटरप्रेट करता है, और जब डेटा को इंटरप्रेट करता है तभी वो अलग अलग दिमागों में अलग अलग आइडियाज आते हैं जो उस तरह से है प्राइस में रिफ्लेक्ट होते हैं। ये तो बात हो गई एज ए जो डेटा चल रहा है। एक आदमी होता है जो प्राइस एक्शन का ट्रेडर है, जो ये देख रहा है कि अगर वो जो चल रहा है हिसाब उधर से अगर उसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आता, विरोधाभास नहीं आता, स्लोनेस नहीं आता स्पीड में, या कुछ मेरे को पुराना क्लस्टर नहीं टूटता है, ठीक है, तब तक मैं जो हूँ उसी को फॉलो करूंगा। ठीक है, जैसे अगर कोई देख रहा होगा तो यहाँ से तकरीबन मार्केट चला है, वो एकदम आपके हिसाब से ऐसा ही चला है, कहीं से भी कुछ नहीं आया है। अगर मार्केट अभी जाना होगा तो सबसे पहले आपके लिए ये एक रेंज है जिसका वो रिट्रेसमेंट करना चाहिए, ये डेली चार्ट है। तो सबसे पहला रिट्रेसमेंट अगर लार्जर वे पे को डेली देख रहा है तो उसको ये आना चाहिए। अब ये अगर देख पा रहा है वो, तो यहाँ पर देख पाएंगे आप कि जीरो से थर्ड का फोर्थ वेव 38% होता है, तकरीबन तकरीबन ये हो गया। अगर यहाँ से कोई हुआ होगा 1 2 3 4, अब फिफ्थ आएगा। तो अगर इसके नीचे कंटिन्यूसली ट्रेड करेगा 19,700 19,650, देन हम सोचेंगे कि ये कुछ और हो गया, और फिर जो है उसके नीचे जाएगा। वो किस तरह से आएगा, अगर 550 के आसपास ही रुक जाता है स्लोनेस में तो फिर ये और तेज है इसके भी ऊपर। क्यों? क्योंकि ये सब डिवीजन ही चले जा रहा है, 1 2 1 2 का ही 50 60% उसको होल्ड करता है। अगर वो ब्रेक कर देता है कुछ, तो फिर हमें पता है कि जो मूव चल रहा है कहीं ना कहीं से, तो एक क्लस्टर यहाँ से टूट जाएगा, और एक जो और है तो वो यहाँ से तकरीबन इसको जो है हम फिर, क्योंकि लार्जर पे हम इसको और करें तो यहाँ से 1 2 और 3 चल रहे हैं, तो फिर हमारे लिए तकरीबन ये रेंज इंपॉर्टेंट है कि इसके आसपास मार्केट कैसे बिहेव करता है। यहाँ पर गैप अप भी हुआ था, तो ये तकरीबन वो रेंज है जहाँ पे हमने देखना होगा कि यहाँ कैसे बिहेव करता है। लेकिन उसके पहले जब तक ये नहीं टूटता है तब तक हमने वो चीज सोचनी नहीं है। हमारा माइंड है, क्योंकि सब लोग ये सोचते ही, राजी ने बता दिया कि वेव फिफ्थ कहाँ एंड होती है, तो अगर उसके प्रोजेक्शन कहीं भी मिल रहे हैं वो लार्जर पिक्चर नहीं देखेंगे, 3 मिनट 5 मिनट देखेंगे, उसमें उलझ जाएंगे, फिर बार बार वो वैसे ही ट्रेड करते हैं। अब अगर यही वेव फोर हो गई तो वेव फिफ्थ का टारगेट अगर मैं लगाऊं यहाँ से, पहला यही है, उसके बाद कैसे आता है, क्योंकि इतने लंबे चार्ट में अभी कोई कहीं से मेरे को बराबर नहीं दिख रही। अगर मैं यहाँ से 1.61 लगाऊं इसका थर्ड वेव, तो रफली वो टारगेट जो आ रहा है वो आपके सामने वन जो आ रहा है वो ये आपका 20,532 समथिंग आ रहा है, और 1.61 तो कुछ और आ रहा है, उस हिसाब से जाएगा तो। लेकिन मेरे ख्याल से वैसा नहीं जाना चाहिए, कुछ 20,400 500 के बाद कैसा होता है, इसलिए वो देखते हैं, तो मैंने वो इस तरह से बताया है। दूसरा, अगर अपन यहाँ से भी देखें तो यहाँ से अगर मैं सोचूं कि मैंने ऐसे कुछ इसको फ्लैट में माना था, तो ये 2.61 तक थर्ड हो गई। वो लोग बोल रहे हैं ये क्यों टूटा है, ये बेसिकली ये कारण था क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि अगर एक्सटेंडेड मोटी वेव हो गई तो फिर फोर्थ भी आएगी तो उसी तरह से आएगी, और टू समथिंग जो था इसका कोई ऐसे रनिंग फ्लैट टाइप में था, इसलिए वो कुछ ऐसा आ गया। तो ये सब चीजें दृष्टिगोचर होती है, लेकिन हम सब करते करते इन चीजों को भूल जाते हैं। ठीक है, अब जो जो पांचवी वेव का प्रोजेक्शन अगर मैं लगाऊं तो ये मेरा जीरो है, ये मेरा थर्ड का टॉप है, ये मेरे फोर्थ का बॉटम है। तो अगर मैं लगा पाऊं 20,116 पहला है, 20,377 वो है, और एक्सटेंडेड हो जाती है 1.23 तो 20,500। तो यहाँ पर दो लेवल मिल रहे हैं इसमें, 20,400 500। देखते हैं यहाँ से कैसे होगा, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है। हमको इस 700 के बाद कैसे होता है प्राइस एक्शन अनफोल्ड, वो हमको देखना ज्यादा जरूरी होता है। ये शायद मैंने फोर्थ में आ गई होगी, इसलिए थोड़ा और इसको चेंज कर देता हूँ, ये कुछ ऐसा हो जाए। ऐसा मेरा मानना है, गैप डाउन होगा वी विल रिवाइज, ये इस तरह से चलता है मार्केट। तो अभी जितने भी हमारी बहस चल रही थी वो शायद उत्तर इसमें मैंने दे दिए हो। उस दरमियान आपको जो है प्राइस एक्शन में दिखता है थर्ड वेव पूरी हो रही है, तो वो जनरली आपको जो है इन कैंडल स्टिक्स में दिखता है, जिसको हम प्राइस वेव पर्सनैलिटी या प्राइस एक्शन बोलते हैं, वो इनमें दिख रहा था कि क्या हो रहा है। उसके बाद गया, वो एक्सपायरी शॉर्ट कवरिंग था, उसके बाद ये हुआ क्योंकि 2.61 था। ठीक है, जनरली लोग यहाँ पर भी कॉन्ट्रा ले सकते थे,
बोल सकते हैं, मेरी भी इच्छा थी, लेकिन काफी कुछ पहले ऐसे करके मैंने काफी कुछ मिस किया। सो दैट्स वाई मैं बोलता हूँ ये होने के बाद देखें तो ज्यादा बढ़िया। एक बार गलत होंगे तो 10 बार में से 7-8 बार सही होंगे, और अगर एक बार सही होने का प्रयास करेंगे तो 7-8 बार गलत होंगे। क्योंकि अगर मैं ये करता तो शायद मैं इसको यहाँ से यहाँ तक सही एनालाइज नहीं कर पाता। जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि मुझे इच्छा थी, मैं शॉर्ट भी कर रखा था 18,800 पे, लेकिन मैं उस समय नहीं करा। स्टॉप लॉस हिट करवा लिया, बाहर निकल गया। उसके बाद मैंने काफी अच्छे ट्रेड किए, और अब मैं 20,000 के पुटों तक में काम करने लग गया हूँ। ये सब कुछ है साइकोलॉजी का ही प्रभाव है। अब इसमें चैप्टर आया है एक अल्टरनेशन। आज 3 चैप्टर है, अल्टरनेशन है, उसके बाद चैनलिंग है। चैनलिंग मैंने मोटा मोटी बता दी थी, फिर भी एक एग्जाम्पल और देख लेंगे। अल्टरनेशन भी 5 मिनट का ऐसा कुछ है नहीं उसमें। बाकी उसके बाद है वेव पर्सनैलिटी, वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैंने इस ग्रुप में दिया है कि वो सब लोग वापस देख ले आप। वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां जो है सब लोग मात खाते हैं। उनको लगता है ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, इसलिए थोड़ा इस तरह से वेव पर्सनैलिटी अलग चीज है। उसके बाद जो है आपकी बुक तकरीबन तकरीबन पूरी हो जाएगी। अल्टरनेशन क्या है कि अल्टरनेशन बोलते हैं एक दूसरे का उल्टा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हर एक वेव जो है उल्टी आती है। कैसे? यहां से जो है अगर वेव वन ऊपर गई है तो वेव टू उल्टा और आया होगा, वेव थर्ड ऊपर है तो वेव फोर उल्टा आया होगा, और वेव फाइव ऊपर गई होगी। ऐसा कुछ आया है। अब ये कैसे बनी थी अंदर जाके देखने से पता पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ होगा। ये बोलते हैं 1, 3 और 5 जो है वो एक्शनरी वेव है, मोटी वेव है इम्पल्स की, उनका काम है ऊपर ले जाना। मोटो है उनका, उसको खींचना। यहाँ से भी हम इसको ले सकते हैं 303 भी, या 300, ये 303 वाला फिट है मेरे ख्याल से, ये ऐसा ठीक है। फिर ये 2 आया होगा, और फिर ये वापस 3 आया होगा, फिर ये 4 आ गया, और अब शायद 5 आई। ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये एक उस तरह का हिसाब है। अगर नहीं होगा तो फिर हम इसको ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ से जो है 1, 2, 3, 4, 5 हो गई हो, और हम उसी में चल रहे हैं। जो ये लोग बोल रहे थे अभी, काफी लोग उस फेवर के भी अभी, बिकॉज इसीलिए मार्केट चलते हैं। अगर बायर वायर होंगी तो मार्केट बायर फ्रीज होगा, खुलेगा ही नहीं। सेलर सेलर है तो सेलर फ्रीज होगा, फिर उसमें कोई बायर नहीं आएगा, लेकिन मार्केट तो चलने हैं। तो सबका अलग अलग व्यू है, उन सबका हमको सम्मान करना चाहिए। हम कहाँ पर गलत होंगे, हमारी लिमिटेशन क्या है, वो हमने चार्ट देख के तय करना होता है। तो 690 पहले का लो था कैंडल पे, और अभी का लो जो है आपका 700 है। तो ये एक डबल बॉटम फॉर्मेशन टाइप है। अगर ये होल्ड रहता है तो शायद हमको आगे की मिलना पड़े। तो ये हमने पता पड़ा है कि वेव 1, 3, 5 ऊपर जाते हैं, वेव 2 और 4 उल्टे आते हैं। तो इसका मतलब है हर एक दूसरे का एक वेव उल्टा आता है, स्ट्रेट लाइन में ग्रोथ नहीं चलती है। वेव वन से वेव टू उल्टा आएगा, वेव थ्री से वेव फोर उल्टा आएगा, वेव फाइव जो है ऊपर जाएगा। उसके बाद क्योंकि वो वन हो गया तो टू आएगा जिसमें एबीसी बनेंगे, तो उसका ए नीचे आएगा, बी ऊपर जाएगा करेक्टिव, और सी वापस नीचे आएगा। ये ऐसा कुछ होता है डाउन ट्रेंड में। अब ट्रेंड का मैंने बताया है। तो ये सब कुछ जो है करने से पहले हमको जो है अटेंशन थोड़ा इस पे देना चाहिए कि वेव वन के बाद वेव टू किस तरह से बनी है। वो अगर हम देख सकते हैं तो हमको ये आइडिया हो जाता है कि वेव फोर किस तरह से आएगी, और उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला वेव टू तकरीबन तकरीबन जो था फ्लैट में था। यहाँ से 1, 2, 3 तो 4 कहीं ना कहीं छोटे से में जिगजैग में ही हो गया। ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि 23 या 38 आए, वो कहीं पे भी हो सकता है। उसके बाद फिफ्थ ऐसा हो गया, तो जो 2 होगा, ये गाइडलाइन है। अल्टरनेशन सारा जो चैप्टर है दैट इज गाइडलाइन, ये कोई हार्ड रूल नहीं है, ये गाइडलाइन है। बट ये बहुत टाइम देखा जाता है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर और पैटर्न्स में वो चीज आती है। तो जैसा भी वेव टू होगा उसका जनरली वेव फोर उल्टा होगा। अगर वेव टू आपका स्टीप है, एबीसी साफ दिख रहे हैं 535, तो वेव फोर आप समझिए कि कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा, फ्लैट रहेगा, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं थोड़ा। अगर कोई उदाहरण देख पाए तो अभी एक मैंने ये देखा था, जैसे वो तो वाला था एक, यहाँ पर अगर आप देख पाए कहीं तो यहाँ पर जो है आपका मेजर में ये आपका वेव टू जो था जिगजैग टाइप था एबीसी, और ये वेव फोर था वो थोड़ा फ्लैट टाइप था, ऐसे कुछ करके ऐसे लंबा चला है उसका उल्टा। ये वेव भी काफी ऊपर तक गया था इससे तकरीबन, तो ऐसा मान सकते हैं। ये साफ नहीं है तो और कुछ देख सकते हैं जहां पर आपको ऐसा मिल जाएगा।
यहाँ पर जैसे ये वेव 2 है और ये जो है वेव 4 कुछ ऐसे फ्लैट में हुआ हो इतना लंबा, ये भी हो सकता है इसमें। तो ये सारे वेव एक दूसरे के उल्टे होने के चांसेस है। जैसे यहाँ पर था तो ये आपका वेव 2 फ्लैट में हुआ बिल्कुल, क्योंकि वेव 20 का ऊपर है और वेव ए जो सी है वो ए के बॉटम के आसपास ही एंड हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि 1 2 3 4 5 इसमें आपको दिख रही है। ये जनरली ऐसा होता है, 1 2 3 4 5 के बाद जो है ए कुछ ए, देन ये बी और देन सी। तो ये फ्लैट में था। तो वेव 4 आपने पता है कि वो जिगजैग में आ सकता है। जो कहाँ पर आया है तो तकरीबन ये आया होगा, ये रहा, और 1 2 3 4 5 ऐसे हुआ है। तो ये वाला वेव जो था वो इसका बिल्कुल ये फ्लैट था, ये जिगजैग में हो गया, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो अगर वेव 2 डीप ट्रेवल है तो वेव 4 जो है सब नॉर्मल होगा, और वेव 2 अगर ज्यादा टाइम ले रही है तो वेव 4 जल्दी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर इसने ज्यादा टाइम लिया है तो ये जल्दी हो जाएगी, ऐसा मानते हैं। ये कुछ है करेक्शन के अंदर जो हमने कल बात करी थी कि अगर वेव ए जो है वो आपका नॉर्मल जिगजैग है तो वेव बी जो है ना वो आपका उल्टा होगा, फ्लैट। और अगर वेव ए फ्लैट है तो वेव बी आपका उसमें जाएगा, जिगजैग में। तो यहां से अगर मैं देखूं तो देखिए ये कुछ जो था प्रोपोर्शन ये कुछ ऐसे था, क्योंकि इसमें जो है ये आपका वेव 4 में जा रहा था। तो ये रफली करेक्शन जो है 3 ही वेव में था। तो ये 1 ये 2 और ये 3। उसके बाद वेव भी जो है आपका सीधा, क्योंकि ये फ्लैट में हुआ तो वेव भी शूट अप हो गया जिगजैग की तरह। सेम इधर जो था 3 3 और 5, उसके बाद वापस ये वाला भी कुछ ऐसे ही गया है, ये वाला भी। फिर ये वापस सी में हो गया था ऐसे पूरा एंटायर। तो इसमें क्लियर आपके 5 वेव थे, क्योंकि इसमें वो नहीं गया है, कुछ ना कुछ उसने होल्ड किया था। तो सी जनरली 5 वेव होते हैं। लेकिन अगर ये 3 वेव में है तो वेव भी बिल्कुल जिगजैग जाएगा। अब इसमें जो है ये आपने ध्यान रखना होता, थोड़ा सावधानी रहे। वो आगे भी बताएंगे कि ये जो है लोग इसको कुछ ऐसे गिन रहे थे कि 1 2 3 4 और 5, लेकिन ये नहीं था क्योंकि यहाँ पर थर्ड छोटा आ रहा था। इसलिए ये थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये वेव बी था। इसके बाद सी वेव का शुरुआत हुई। ये कुछ ऐसा उल्टे आते हैं वेव एक दूसरे का, इंटरनल छोटे टाइम फ्रेम पे सब जगह ये चीज अप्लाई होती है। और ये एलिट साहब ने ऑब्जर्व किया था कि जो पीक्स और बॉटम्स बनते हैं ना वो भी कुछ आपके टाइम लेके बनते हैं। कैसे? वो देखिए आप 2008 का जो मेजर टॉप देखेंगे तो तुरंत बना है ऐसे एंडिंग डायगोनल टाइप में, ठीक है। और 2020 का जो बॉटम बना था वो आपके लिए कितना लंबा टाइम स्पान लिया, देखिए इसने पूरा लगभग यहाँ से जो 11,700 निफ्टी था तकरीबन 11,750 अगस्त में 18 में, उसके बाद उसने तकरीबन 1.5 साल लिया टॉप बनाने में। तो हर जो है ये एक दूसरे के उल्टे बनते हैं टॉप बॉटम अगले वाले, ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया। ये चीज है जिसको बोलते हैं ये लोग अल्टरनेशन। ये कुछ है तो, लेकिन फाइनली ये आपको दिमाग में रखना है ये दीज ऑल आर गाइडलाइन, ये हार्ड रूल नहीं है, बट इनकी पॉसिबिलिटी 60-70 होती है। तो अगर ऐसा होता है तो आप तैयार रह सकते हैं। बेसिकली तैयार करेक्शन को प्ले करने के लिए नहीं रहना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ अगर 5 का जिस तरफ सेटअप है उसके 3 वेव प्ले करो, उसके बाद जब आपके लिए करेक्शन लंबा हो गया तो वो मोटिव हो जाएगा, तो उसके दोनों एक्शनरी वेव प्ले करो। आप उसका करेक्टिव नहीं करना है, जो मोटिव है वो प्ले करना है। इसलिए अभी जो सब लोग टॉप प्रेडिक्ट कर रहे हैं ये पता नहीं कहां से करते आ रहे हैं और सब लेग ही कर रहे हैं, इसलिए हमको वो नहीं करना है। जिधर चल रहा है उधर हमने को चलते रहना है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये बीच में मैंने भी किया था 18,800 पे, बट मैं उसका रिग्रेट करता हूँ। उसके बाद भी मार्केट जो है 1,000 पॉइंट बढ़ गई है, ऐसा होता है। अगला चैप्टर है चैनलिंग। चैनलिंग आपको दोनों चीजों में फायदा देता है। जनरली करेक्शन जो होते हैं वो उनका स्लोप जो है वो आपके लिए कुछ ऐसा होता है। ये मैं डाउन ट्रेंड की बात है, अप ट्रेंड में भी ऐसा ही होगा। ये रफली एक चैनल के अंदर चलते हैं किसी में भी, और जितना लंबा चैनल होगा उतना ही लंबा अच्छा ब्रेकआउट होगा। ये कहीं से भी देख सकते हैं आप। तो ये दो तरह से करेक्शन चलते हैं, या तो ऐसे चलेंगे जो जिगजैग टाइप होंगे रफली, और अगर ऐसे समथिंग है या इससे ऊपर निकल जाता है वेव, ये हॉरिजॉन्टल टाइप है, ये फ्लैट्स है। तो इस तरह से आपको इसमें हेल्प हो सकता है। दूसरा आपको जो है ये उसमें भी हेल्प दे सकते हैं कि एक्सटेंशन है या नहीं है। जैसे यहाँ पर जो था आपका ये आपको मालूम था
ये आपको मालूम था कि ये किधर जाएगा मार्केट, है ना, ऐसा कुछ होता है। ये वाला करेक्शन था। जैसे दूसरा आपको जो है चैनल इंपल्स में भी काम देता है। देखिए यहां से मैं लगाता हूं तो ये चैनल आपको हेल्प करेगा। क्या? ये देखिए, ये जब तक चल रहा है तब तक आपके लिए वो काम कर रहा है सपोर्ट का, उसके लिए ट्रेंड एंगल है, और जब भी इधर आए कुछ और पुराने उसके मिड चैनल के ऊपर तक है तब तक ये आपको बढ़िया सपोर्ट ऑफर करेगा। जब इसके नीचे ट्रेड करने लग जाए तब आप मान लीजिए कि कुछ और है, उसके बाद आप उसको रिवाइज करना है, तो ये चीज इसमें भी काम करेगा। और खासकर एक्सटेंशन में ज्यादा काम करता है ये। अगर अभी कोई आपको मिली हो जहां पर आपको दिख गया हो ऐसा कि एक्सटेंडेड वेव कुछ हो, तो वहां पर ये और ज्यादा काम कर सकता है। लाइक यहाँ से मैं लगाऊं तो ये ऐसा कुछ था, देखिए कितना अच्छा काम कर रहा है, और मैं यहाँ पर लगा दूं इसको तो ये बता रहा है अगर इसके ऊपर निकल गया ये मेरे लिए एक्सटेंडेड है, मिड चैनल पे सपोर्ट है, देन उसके बाद है इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, ये चीज पूरा हो गया, ऐसा कुछ बताता है। चैनल लगाते कैसे है चैनलिंग? पहले हम एक और दो पूरा होने का वेट करते हैं, सपोज यहाँ पर हो गया हो या कोई बोले यहाँ पर हो गया हो, तो 0 से 2 पे लगाया जाता है। ये 0 से मैंने 2 पे लगा दिया, उसको 1 पे रख दिया, 1 पे रख दिया, उसके बाद अगर इसको ऊपर निकल जाता है तो ये आपके लिए जो है रफली एक्सटेंडेड वेव है। एक्सटेंडेड वेव है तो उसमें क्या टारगेट आ सकते हैं आपके, जितना यहाँ से टॉप था उसका 0 लाइन से यहाँ तक का, उसको आप उसके ऊपर रख सकते हैं, तकरीबन उतना तो वो बढ़ेगा जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो देखिए ये जो था इससे ऊपर गया, ये टारगेट था, या फिर आप जो है 1.61 ले सकते हैं एक्सटेंडेड एक्सटेंशन के केस में, तकरीबन तकरीबन वो जाएगा, देखिए उतना लगभग उतना ही गया है। ये आपको इस तरह हेल्प कर सकता है। दूसरा 1 और 3rd हो गई, वेव 4 भी फाइंड करने में हेल्प कर देता है ये, तो ये आपको, लेकिन ये कुछ टाइम है, ये सब गाइडलाइन है। जैसे ये लगाऊंगा तो ये वेव 4, उसके बाद अगर वापस बैठता है तो ठीक है, और 2 4 के बाद वेव 5th में भी करता है। अब ये कई जगह काम करेगा जहाँ स्लोप ऐसा है, कई जगह नहीं करेगा, लेकिन एक चैनल जो है करेक्शन और एक्सटेंशन उनमें ज्यादा काम देगा। बाकी हर जगह 5th को प्रोजेक्ट करना चाहिए या वो करें तो वो नहीं होगा। जैसे यहाँ से लगाएं तो ये 0, ये 2, तो देखिए ये जो है वेव 4 के लिए आ गया आपको, ये 3rd वेव लगभग टॉप कितना हो गया। अब इसको मैं रिवाइज करता हूँ वापस, 1 से 3rd, अगर मैं इसको 1 मानूं और इसको 3rd मान लूं तो मेरे लिए वेव 4 का आइडल बताएगा ये कहाँ आके होगी, तकरीबन यहाँ आके होगी। अगर मैं इस पे लगाऊं तो ये और ऊपर ले जाएगा, लेकिन ये लो यही ठीक है। तो इसके वापस जब बैठे तब आप मान सकते हैं ऐसा हो गया। अब इसको वापस रिवाइज कर दीजिए, तो उसे मैं 4 पे ड्रॉ कर देता हूँ इसको, उसको 3rd पे रख देता हूँ, तो मिड चैनल अगर ये स्लोनेस चल रहा है तो वो होगा आपके लिए रिवर्सल या टॉप। तो ये इसके पास प्राइस ऐसे साफ नहीं थी, स्लो था, तो मिड चैनल से ही वापस मार्केट ने यू टर्न लिया है। तो ये चीज इनमें काम करती है। एक आध उदाहरण और देते हैं, लार्जर पिक्चर पे इसका रिलेवेंस ज्यादा है बजाय छोटे पिक्चर के। देखिए यहाँ से अगर लगा के देखिए अपन कुछ, तो जैसे यहाँ से 1 और ये 2, बिल्कुल इसको यहाँ पे रख दिया तो ये पहले से इसको काट चुका, ठीक है, तो काट चुका होगा। ये डायगोनल टाइप भी हो सकता है, बिकॉज इसमें आ गया था, या ये यही हो गया 4 और 5, ये यही था। तो ये जैसे ही था इसको काटा तो आपके लिए 3rd एक्सटेंडेड है, ये आपको पहचान दे रहा है जैसे चैनल को काटा, ठीक है। अब कितना होगा, तो यहाँ से एक स्लांटिंग चैनल आप लगा सकते हैं जहां से इसने वो दिया है, तो ये 2 और ये यहाँ तक हाइट है, इसको उठा के आप पूरा इसके ऊपर रख दीजिए, तकरीबन उतना टारगेट है, उसके बाद भी चले जा रहा है तो आपका वो ऊपर तक जाएगा 1.61। इसके बाद तो आप निकलने के बाद फॉलो भी कर सकते हैं प्राइस एक्शन किस तरह से। तो देखिए ये जो था तकरीबन था आपका, ये था, ये 3rd यहाँ पर हुआ है 2 पे, इसके बाद आया ये 4 और 1 2 3 4 5, ये सब कुछ ऐसा है। 2 से 4 इस पे लगाएंगे अब तो नहीं बैठेगा क्योंकि ये ज्यादा एक्सटेंडेड हो चुका था। ये मैं लगाऊंगा, 3rd पे लगाऊंगा, लेकिन ये भी बैठ गया। मेरे को लगा था नहीं बैठेगा, लेकिन ये बैठ गया 5th पे, यहाँ से बिल्कुल 1 2 3 4 5। यहाँ पे प्रोजेक्शन भी लगा सकते हैं आप, जैसे ये यहाँ से 0 3rd और 5th, तो ये तकरीबन 61 था। जो मोदी गवर्नमेंट का टॉप था वो नेल्ड हो गया था, लेट वेव ने पकड़ लिया उसको, ऐसा है। यहाँ पे डाइवर्जेंस वगैरह दिखे और कुछ दिखे तब आप
कर सकते हो, ये भी आपके लिए एक संभावना है। जब भी दो क्लस्टर टूट जाए, दो क्लस्टर का मतलब है एक पूरा लो वाइप आउट हो जाए ये वाला। फिर दो क्लस्टर कैसे टूटेंगे, एक क्लस्टर ये होगा जो सबसे लास्ट चल रहा था और इसके नीचे वाला क्लस्टर ये था। अगर ये दोनों टूट गए तो आप सोच लीजिए वो मार्केट इधर से चला उसको लंबा रिट्रेस करेगा, तो वो हुआ है। तो ये सब कुछ है जो इसमें चैनल्स और उसके थ्रू आप पकड़ सकते हैं। देखिए ये तकरीबन उतना रिट्रेस हुआ है, ये आपके लिए पहचान है। फिर आपको वो चीज नहीं करना है। उसके बाद आप मोमेंटम की हेल्प ले सकते हैं, या ये किस तरह से करेक्शन आ रहा है उस हिसाब से एबीसी कितना होगा, क्या होगा, जो हमने करेक्शन में पढ़ा है किस वे में आया है, वो हेल्प करेगा आपको। तो ये चैनलिंग के लिए है। ये बुक्स में कुछ उदाहरण है जहाँ पे डाउ जोन्स वगैरह सब पे भी सही बैठे थे। फिफ्थ वेव प्रोजेक्शन में भी चैनल काम देता है, और फिबोनाची प्रोजेक्शन अगर वहां मिला दो तो ये आपको ज्यादा कारगर होता है। लेकिन आपको एक प्रोजेक्शन के आधार पे वो नहीं बनाना है माइंडसेट। जब प्राइस एक्शन स्टार्ट हो जाए, फॉलो हो जाए कि ऐसा होना हो गया है, तब आप ये सिर्फ चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जितने भी लोग बोलते हैं ना वेव पर्सनैलिटी, वेव पर्सनैलिटी, वेव पर्सनैलिटी, ये हम बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो वो इंप्रेशन वाला हिसाब यहाँ पर भी कारोबार में भी काम करता है कि उसमें किस तरह की फोर्स है, किस तरह के लक्षण दिखा रहा है, ये लक्षण होते हैं। तो आप प्राइस एक्शन भी बोल दीजिए, वेव पर्सनैलिटी भी बोल दीजिए, या साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं, जो बेसिकली वो प्राइस के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। तो ये जो चैप्टर है ना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आराम से पढ़ना चाहिए। देखो मैं आपको बताऊं, इसको 10-5 बार पढ़े बगैर समझ में भी नहीं आएगा। मैं पुराने वीडियो भी शेयर किए हैं, मैं कर दूंगा, और जो मैंने पढ़ाए हैं। ये वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें हर वेव का अलग पर्सनैलिटी होता है, और पर्सनैलिटी जो सीख लेता है ना, बेसिकली वो काफी आगे तक जाती है। जैसे कल का केस हो गया, वो बोल रहे थे गैप डाउन हो गया, उसमें क्या करें। तो मैंने कहा एक पहला लेग जो बना वो 3 लेग में बना, दूसरा लेग जो बना वो भी 3 लेग में बना, क्योंकि उसमें काउंटिंग बराबर 5 की नहीं आ रही थी। लेकिन हो सकता है ये भी मान सकते हैं कि 5 में बन गया हो, क्या मालूम, क्योंकि मार्केट है, कर सकता है। करेक्शन किसी भी फॉर्म में आते हैं, ये भी कहा गया है। लेकिन जो तीसरा लेग था सी, वो बहुत स्लो 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 आया। तो वो पर्सनैलिटी हमको बताता है कि एक्चुअल में मार्केट क्या कहना चाहता है। उसकी भाषा, अब बोलते हैं ना कि हर शेयर कुछ बोलता है, या भाव कुछ बोलता है, भाव भगवान है। ये चीजें हमारे यहाँ ढूंढाड़ी में कहावत है, काई करला बामण जो सी आखिर काम रुपया हूँ, तो रुपया किस तरफ लग रहा है। तो वो चीज आपको प्राइस के लक्षण दिखाते हैं। तो वो चीज थी कल जो हमने बात कर रहे थे कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है। तो वो काम जो था, वहां नजर आया कि एक्चुअल में प्राइस एक्शन ये हो रहा है, और ये मार्केट का अंडरटोन अभी ऐसा कुछ बिगड़ा नहीं है। वहां पर कुछ एक्सपर्टाइज आपको लेना चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ है। इसमें जो है वेव पर्सनैलिटी आपके लिए एक्सट्रीमली हेल्पफुल है। और ये बोलते हैं कि हर वेव जो है वो आपके लिए कुछ सर्टेन पर्सनैलिटी रखता है, जिसमें आपको हर वेव के अंदर मास साइकोलॉजी झलकती है। हर वेव का एक अलग होता है, और ये बुल और बियर मार्केट में दोनों में कारगर होता है। अगर किसी ने देखा होगा तो 2008 का मार्केट भी बहुत बेकार था, डाउनवर्ड, वो समझ में आ गया होगा। 2020 का भी मार्केट ऐसा ही था। के बाद जो करेक्शन आए वो थोड़े स्लो फेज में थे, तो दैट वो थोड़े अलग बता रहे थे कि ये कुछ और है। हाँ, वो इंट्राडे में मार्केट चलता तब हार्ट बीट अलग तरीके से होती है, सब कुछ है। लेकिन वो करेक्शन में जब आया था तो 15,183 पे मैंने लिख दिया था कि ये ए बराबर सी हो गया और बुल का लो। उसके बाद मार्केट वापस तकरीबन 50-60 या वो 18,880 तक चला गया था। 18,880 भी मैंने 18,880, 1895 मैंने टॉप दिया था, एकदम वही रहा था। और 3 दिन मार्केट उसके बाद इधर उधर होता रहा। लेकिन मैंने कहा इसके ऊपर जाएगा तब मैं मानूंगा, नहीं तो यही है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि वो प्राइस एक्शन जो मैं बोला हूँ, विंड आपकी कैंडल स्टिक होती है, वो होती है, उसमें झलकता है। अब कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, बहुत इजी है समझना भी, पढ़ना भी। 12-15 पैटर्न मुझे भी याद है, जिसमें हम बोलते हैं ट्वीजर टॉप, ट्वीजर बॉटम, हैंगिंग मैन, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, मारू बोजू, और क्या होता है हरामी, और क्या होता है पायरेटिंग पैटर्न, और कुछ होता है आइलैंड रिवर्सल, और क्या होता है आपके, और भी होता होगा, बहुत होते हैं उसमें तो। ये 3 ब्लैक क्राउस, 3 ब्लैक सोल्जर्स, ऐसे हेड कुछ एंड होते हैं। शोल्डर। हेड एंड शोल्डर तो और पैटर्न है, वो कैंडल स्टिक नहीं है, वो पैटर्न है। हाँ, वो अलग होता है पैटर्न तो। एनगल्फिंग। एम एम साइड, डब्ल्यू साइड, वो तो अलग होते हैं। एनगल्फिंग बोल सकते हैं,
बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग, हाँ एक दूसरे को एनगल्फ कर लेना। और डोजी सबसे खतरनाक, 3 तरह का, जिसमें आ गया आपके स्पिनिंग टॉप, क्लासिक डोजी, ग्रेविस्टोन, और एक होता है ड्रैगन फ्लाई। 3 तरह के डोजी, ये सब कुछ, तो ये बहुत होता है, ये सब कुछ पढ़ते हैं और आदमी क्या है, इनको हर जगह अप्लाई करता है। लेकिन अगर आप इन कैंडल स्टिक को जो है ना वेव प्रोजेक्शन के आसपास, वेव प्रोजेक्शन के आसपास, थर्ड वेव 1.61 है, 2.61, अगर वहां पर कुछ हैमर हैंगिंग मैन बन रहा है, वेव 5 आ रहा है 38 to 61, और वहां पर ऐसे कैंडल स्टिक बन रहे हैं, ठीक है, पहले दिन का बहुत नैरो बन गया, छोटा सा डोजी, जो आपको पता है कि कितने पे बना था, 18,604 से पहले वाले दिन बना था। उस समय मेरी रेखा मैडम से बात हुई थी, मैंने कहा मंगलवार के बाद कुछ होने वाला है, और किस्मत से वैसे ही वो चल गया मेरा तुक्का, आई डोंट नो, मैं श्योर नहीं था, लेकिन वो काउंटिंग में आ रहा था मेरे कि ऐसा हो सकता है। 18,604 वो ऐसे ही छपा था। वहां पर अगर आप लगाते हैं ना, और वहां पर मोमेंटम आप देख पाते हैं, बिकॉज फिफ्थ वेव में मोमेंटम देखना आसान है, फर्स्ट वेव में मोमेंटम देखना आसान है, थर्ड वेव पे मोमेंटम प्राइस पर्सनैलिटी से देखना चाहिए कि प्राइस कैसे बढ़ रही है। वहां पर अगर आपने मोमेंटम देखनी है ना, तो आप सारे ट्रेंड को मिस कर दोगे। इसलिए बोलता हूं कि अगर आपका चैनल वहां पे काम आ सकता है, अगर वो ब्रेकआउट हो गया, फर्स्ट का लेंथ तुरंत निकल गया ना, तो भाई मेरे, तू मोमेंटम को भूल जा, फिर तू देखना है 1 2 1 2 1 2 1 2 का फोर करता जा, वो देखता जा, तू चैनल लगा दे, मस्त रहे, तेरा काम हो गया, काफी ट्रेड के पैसे तेरे पास आएंगे। तू मोमेंटम को हर जगह नहीं देख, इसलिए मैं मैकडी पढ़ाता हूँ हेल्प के लिए, लेकिन बहुत कम पढ़ाता हूँ। वहां ज्यादातर लोग क्या मानते हैं, मोमेंटम जो है मैकडी है, ये काफी मेरे पास पर्सन भी आते हैं और विरोधाभास का भी सब हो जाता है, कई बार मैं खुद भी परेशान हो जाता हूँ। वो हम इसलिए बताते हैं केवल कि भाई मोमेंटम क्या होता है, फर्स्ट और फिफ्थ वेव में ये बताता है कि प्राइस में स्लोनेस आ गया है, डाइवर्जेंस का मतलब यही होता है, तो अलर्ट हो जाओ। के बाद प्राइस कंफर्म करे तब हमको घुसना होता है। लेकिन थर्ड वेव में तो सब कुछ पहले ही हो चुका है कि आपको पता है ट्रेंड चल गया, और वन के मुकाबले थर्ड का इसी पास है, तो फिर प्राइस को ही देखना, फिर मोमेंटम को देखना नहीं है। तो ये मैंने उसके बाद पहले वाले बैचों में नहीं पढ़ाया, ये अभी चलते चलते मेरे को ऐसे आ जाते हैं कई बार अच्छे ख्याल, तो ये आप नोट कर सकते हैं, इतनी सी बात बढ़िया है ये। तो फर्स्ट में और फिफ्थ वेव में आप मोमेंटम पे गौर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जहां से भी स्टार्ट होगा ना, तो सी एंड होने के बाद फर्स्ट वेव स्टार्ट होगा किसी का भी, प्रायर वेव के 50-60 पे, तो सी का भी या थर्ड का भी पूरा डाउनवर्ड भी होगा। थर्ड सबसे बड़ा एक्सटेंडेड मूव होता है कि 10 में से 7-8 बार उसी की पॉसिबिलिटी होती है एक्सटेंड करने की। तो फिफ्थ होगा तब भी वो थर्ड जा चुका होगा, और अगर डाउनवर्ड होगा तब भी वो थर्ड निकल चुका होगा। तो आप उस स्लोनेस के अंदर अपने ट्रेड को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, आप उस पार्ट को निकाल दें। उसके बाद जब वो थर्ड टाइप का मूव बने ना आपकी साइड में, तब उसको एंजॉय करें। लेकिन अगर आप ट्रेड में नहीं है, तो प्लीज उस चीज को आप निकल जाने दें, लो वोलेटिलिटी फ्रैक्टल बनने दें, बिल्कुल लो वोलेटिलिटी हो जाने दीजिए। जैसे कल मार्केट में 700 पे होता ना, ऐसे लो वोलेटिलिटी हो जाने दीजिए, आराम से पेशेंस करिए। उसके बाद जब सेटअप डेवलप हो, वो लो वोलेटिलिटी बनेगा, तो आपको यही पता पड़ जाएगा कि करंट मूव में 3 वेव हुए हैं या 5 वेव हुए हैं। थर्ड वेव 3 वेव हुए हैं, एबीसी दैट इज करेक्टिव, 1 2 3 4 5, 5 3 5 3 5 दैट इज इम्पल्सिव। तो वो भी आपको पता पड़ जाएगा कि मेरे को अगले किस तरह से ट्रेड डिजाइन करना है। तो उस चीज को आप इग्नोर करना सीखिए, अगर आप ट्रेड में नहीं होता है तो एंजॉय करना सीखिए। ये चीज आपको प्राइस पर्सनैलिटी बताती है। तो हर वेव का एक अलग पर्सनैलिटी होता है। वेव वन जो है ना, बेसिकली आपको बताऊं, देखो भाई, बहुत टफ है, बहुत टफ है, क्योंकि जिसको वैल्यू वैल्यू पता सब कुछ, क्योंकि इंडेक्स भी है ना, 50 शेयर्स का एक मिला के बास्केट बनाया गया, वो टॉप 50 का ही दिखाता है। सेंसेक्स जो है वो 30 का दिखाता है, एमसीएक्स का कुछ 40 करके चलता है, वो 40 का दिखाता है। बुलियन एक्सचेंज है वो कुछ का वेटेज दिखाता है, मेटल एक्सचेंज है वो कुछ का दिखाता है, बैंक निफ्टी है वो कुछ निश्चित बैंक का दिखाता है, 12-13 बैंक जो है, फार्मा है वो उनका दिखाता है। तो वहां पर जब तक बाइंग वाइंग एमर्ज नहीं होगी ना, तब तक यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो वहां पे बाइंग कौन करेगा भाई? पहले वेव में तो टेक्निकल वाला तो कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि क्या मालूम है क्या होगा क्या नहीं होगा, फंडामेंटल वाले वहां पे पैसे ज्यादा लगाते हैं, जिसको थोड़ा ज्ञान होता है क्या होगा क्या नहीं होगा, जो ट्रेंड को समझते हैं कि ग्रोथ कितना कर रहा है क्या कर रहा है, वहां पे इंट्रेंसिक वैल्यू अगर मिल रही है फ्यूचर वैल्यू से थोड़ा नीचे डिस्काउंट। क्योंकि फंडामेंटल क्या देखते हैं, फंडामेंटल यही देखते हैं कि करंट मार्केट वैल्यू ये है और इंट्रेंसिक वैल्यू है। लाइक अदानी एंटरप्राइजेज में जैसे हुआ था कि उसका मार्केट कैप वगैरह सब कुछ मिला के मैं देख रहा था, उसका 1000 रुपये का भाव आ गया था, तब हमारा सिस्टम लेट एक्टिव हुआ था 11-12 सौ से तकरीबन, उसके बाद डबल पैसे हुए थे।
इंट्रिंसिक वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है, वो वहां पे पैसे लगाते हैं। हम तो बहुत लेट घुसेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पे एकदम लो 1000 पे तो हम भी नहीं घुस पाए। 1200 1300 तो टेक्निकल तो वहां घुसेगा, लेकिन वहां वो लोग घुसते हैं, इसलिए टेक्निकल वालों के लिए वेव वन बहुत टफ होता है। लेकिन फिर भी फिबोनाची वगैरह देख के और प्राइस एक्शन स्लो हो जाए और पहला 5 दिख जाए, जो हमने आपको बताया था इनिशियल में, ट्रेड कैसे लेना है एमएसीडी के साथ वाले, उसमें डाइवर्जेंस पहले आएंगे, सब कुछ आएंगे, उसके बाद क्लियर 5 दिखेगा, लास्ट का फोर्थ ब्रेक हो जाएगा, तब आपने घुसना है। इनिशियल कभी भी टॉप या बॉटम हमको प्रेडिक्ट नहीं करना है। अभी बात चल रही थी 19,992 पे कि ऐसे हो गया, इसको टॉप नहीं मान सकते क्या? अभी तक तो मान सकते जब तक वो नहीं निकल जाए, लेकिन हम ये भी तो बोल रहे हैं कि नीचे का चीज ब्रेक नहीं हुआ, तो हम वो ब्रेक हो जाए, एक बार गलत हो जाएंगे, उसके बाद हम ट्राई करेंगे। तो वेव वन को आइडेंटिफाई करना बहुत टफ है, बट अगर आप उस चीज पे प्रैक्टिस करेंगे, सबसे ज्यादा पहले चेंज जो होते हैं वो छोटे टाइम फ्रेम पे होते हैं। तो अगर लार्जर भी आपका रिट्रेसमेंट मिल गया है, 5 का सेटअप बराबर बन रहा है, 2 टाइम फ्रेम पे आप 5 मिला लीजिए, और मैकडी का हिसाब देखिए, लार्जर पिक्चर पे सब कुछ स्लोनेस हुआ नहीं हुआ है, उसके बाद आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट सब कुछ जो है थोड़ा सा रिस्क लेने का ही है। रिस्क यहाँ पे हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन बोलते हैं एक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड में बायर के लिए सबसे कम रिस्क ज्यादा रिवार्ड होता है, एक्सट्रीम ओवरबोट में सेलर के लिए सबसे कम रिस्क ज्यादा रिवार्ड होता है। तो वो अपॉर्चुनिटी अगर आपको वो टाइम फ्रेम फेवर कर रहे हैं, ऐसी वहां पर परिस्थितियां हैं, तो आप जा सकते हैं। लेकिन वेव वन जो है जनरली बहुत डिफिकल्ट है, बहुत किस्मत से कभी कभार परफेक्ट चैनल में होगी, जैसे 15,183 वगैरह मिल गए, वो अलग बात है, वहां पर आपको मिल जाते हैं तो ठीक है, कर सकते हैं। और वहां पर ये भी पता पड़ जाएगा कि चैनल में जो 3 वेव जनरली चैनल में चलते हैं तो फुली रिट्रेस होते हैं, ऊपर वाले चैनल से ऊपर तक निकलता है जहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो अगर वो 18,604 से कुछ चैनल आएगा 15,183 तक, तो वापस अगर वो अपमूव है 18,604 तक जाएगा, और अपमूव जैसी पर्सनलिटी नहीं है तो भी आपका 17.5 तक तकरीबन वो जाना चाहिए। 3,000 टूटा है तो 1,500 तो बढ़ेगा, उससे ऊपर बढ़ेगा, बल्कि 61 ज्यादा जाता है मार्केट, गोल्डन रेशो को करता है, फिबोनाची रेशोज जो अपने पढ़े थे ऐसा है। वेव टू जो है ये कुछ ऐसी होती है कि ये जो है ना, कभी कभार तो आपको जो है, क्योंकि इसका हार्ड रूल है, वेव वन बन जाने के बाद तो आपने पता है क्या करेंगे कि वेव टू के नीचे, वो वेव टू जो है वेव वन के नीचे नहीं जाएगी, जीरो रहेगी, उसका स्टॉप लॉस है, स्टार्टिंग पॉइंट। कभी कभार ये 50 60 70% हो जाता है, कई बार डबल बॉटम भी बनती है तो अप टू 100 भी आ सकती है, उसके नीचे नहीं जाएगा। काफी लोगों का ये क्वेश्चन है कि क्या हम इसके अंदर जो है विक काउंट करें या नहीं काउंट करें। हार्ड रूल के साथ कोई समझौता नहीं बर्दाश्त होता है भाई लोग, 5 पैसे का भी नहीं होता है। हार्ड रूल तो हार्ड रूल है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। अगर उस तक है तो वो हो सकता है, 100 पहला लो था, 160 हाई बना, उसके बाद दूसरा 100 बना, वो बन सकता है। लेकिन अगर ज्यादा लंबे रिट्रेस हो रहे हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि वो वेव एबीसी है, 1 2 3 नहीं है। तो 50 60 तक होता है तो ठीक है, वहां पर आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो है जनरली इम्पल्स को ट्रेड करना है, तो इम्पल्स चलेगी तो 1 2 3 4 5 कम रिट्रेस के साथ चलेगी, वो ट्रेंड दिखाता है। अगर लंबा रिट्रेस होगा तो फ्लैट में एबीसी करेक्शन हो रहा है, ऐसा मान सकते हैं। कई बार जो है वेव टू 38% तक होती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो वो जो है आपके लिए बताता है कि थर्ड वेव बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट आएगा। ये कुछ ऐसा उदाहरण है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं, आपको दो एक आध उदाहरण के साथ इसको इलस्ट्रेट करता हूँ वेव टू कैसे होता है। अभी लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं, पुराने एग्जांपल में कुछ नहीं रहेगा। चार्ट नहीं दिखे तो मेरे को बता देना, चार्ट दिखना चाहिए तभी आपको समझ में आएगा ना, चार्ट नहीं दिखे तो बता देना। कई बार ऐसा होता है कि नहीं दिखे, ठीक है। जैसे ये वाला चीज था, ठीक है, ये हमने सोचा, ठीक है, इसने इसको काट दिया, ठीक है, ये आपका लास्ट हाई था। जैसे मार्केट चल रहा है लोअर हाई लोअर लो, तो ये आपका लास्ट हाई था, उसके बाद लो आया, इसको काट दिया, हमारे पास पहला कंफर्मेशन आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट का स्पीड और रिट्रेसमेंट कैसा है। तो यहाँ से देखिए 3 4 कैंडल में गया और तकरीबन 4 5 कैंडल में आया, तो टाइम तो बराबर है, लेकिन रिट्रेसमेंट समथिंग इसका ऐसा ही है, ये कुछ 61 है तकरीबन, लगभग। और ये भी जो है एक आपका इसमें ऐसा हो रहा है, तो हमने इसको खेलना है वो सी या थर्ड के लिए, क्योंकि ये जिगजैग होगा, तो तकरीबन 1 जितना गया है उतना तो वो जाएगा। तो ये आप इसको लगा के ऐसे एंजॉय कर सकते थे, ये जो है मिड चैनल के आसपास के टारगेट, इसको ऐसा कर सकते थे। अब सपोज करो दूसरा ऑप्शन, ठीक है, कि मैं बोल रहा हूं ये जो है आपका यहां से गया और ये यहां तक आ जाता, उसके बाद ये यहीं जाता फिर, और ये टाइम जो है फास्ट लेता,
तो ये यहीं जाता और देन अगेन डाउनवर्ड ऐसे मोमेंटम आपका स्टार्ट हो सकता था, ये जो नीचे मानना है इसको ऐसा करके, है ना। तो ये उस समय ऐसा हो सकता है। तो हमको ज्यादा डीपर रिट्रेसमेंट को फ्लैट काउंट करना है, उसको 1 2 3 पॉइंट काउंट नहीं करना है। जब मैंने बताया एबीसी बना के वो काउंट करना है आपको। तो ये जो था ठीक था। तो ये 60% का एग्जाम्पल था, ये 50-60 का है। एक 38 वाला एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही शानदार क्लासिक एग्जाम्पल है। जैसे ये था, ठीक है, के बाद ये रिट्रेसमेंट आपका 38 से भी कम हुआ है, ठीक है, ये 23 भी नहीं हुआ इवन, अगर वो यहीं पे हो गया ना तो वो भी नहीं हुआ, क्योंकि इसका सी भी इससे ऊपर रह गया। तो ये वाला जो है ये बोल रहा है कि बहुत तेज आएगा इसके बाद अगला मूव। क्यों? एक तो ये हॉरिजेंटल टाइप हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, वेव टू में क्या हो रहा है, ये वेव वन जो है दैट इज आपकी समथिंग चली है 37 बार, ठीक है, 1700। और ये आपका जो चला है ना, ये टाइम आपका यहाँ हेल्प करता है, हर जगह नहीं करता, ये 30 बार। तो ये 80% 70% टाइम हो गया और करेक्शन 23 है, टाइम 3 गुना है, करेक्शन 1/3 है। तो इसके बाद आपको 1700 पॉइंट का मूव आराम से ऊपर मिलेगा। उससे ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन इतना तो मिल सकता है। तो ये पोल एंड फ्लैग टाइप है, इसमें पोल बराबर सीधा नहीं है, लेकिन उस तरह से माना जा सकता है। ये मेरी अवधारणा है, लिखा नहीं है। इसके बाद ये देखो आपको मिला है तकरीबन, देखो अगर मैं लगाऊं तो 100 तो गया होगा। तो ये जो है ये वेव टू के बारे में बोला गया, ये पर्सनालिटी इस तरह से दिखाई गई है कि अगर ऐसा है, देखिए 100 तो निकल गया यहीं पे, उसके वो ज्यादा तक गया हो, ठीक है। ये सब कुछ ऐसा हुआ है। अब यहाँ पर वेव फोर यही हुआ था शायद, वो 23 भी नहीं हुआ या 38 भी नहीं हुआ, आई डोंट नो। तो मैं लगाऊं तो देखो कहीं से भी बराबर नहीं बैठ रहा, यहाँ पे भी नहीं बैठ रहा ना यहाँ पर बैठ रहा, लेकिन ऐसे गाइडलाइन है वो 23 38 ज्यादा टाइम होता है, कई बार नहीं होता ऐसा। तो इसका 1 2 3 4 5 यहाँ हुआ, ये 4 हुआ और ये 5 हो गया, ये किसी को मालूम नहीं था। लेकिन क्या होता है, ये जो चीज है ना इतना ऊपर जाके, ये पहला इतना सा होना, ये आपके लिए सिग्नल है। क्या? ये 1 2 3 4 हो गई और अगले दिन ये गैप से 5 होके काम खत्म। उसके बाद क्योंकि इसने सारा एंगल कर दिया, ये कोई बेच के गया समझदार आदमी। जब भी इतना बेचेगा ना, आपको ये दिखेगा वेव 5 के प्रोजेक्शन के आसपास, आपने ये सब देखना है, पहले नहीं देखना है। मैं बोला ना कहाँ देखना है, इसके आसपास देखना है। देखिए यहाँ से अगर मैं लगाऊं, तो अगर मैं यही मान लूं इसको, यहाँ लगा दूं, तो ये मेरा तकरीबन तकरीबन 38 के आसपास ये लेवल है। कि बस यहाँ से लगाओगे आप तो भी कुछ आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा यहाँ पर देखना है, ऐसे कैंडल स्टिक हर कहीं नहीं देखना होता है। तो ये उस तरह का है। तो ये वेव टू इस तरह से होती है, जिसमें आप बता सकते हैं कि कौन सी जा रही है। जनरली अगर ज्यादा रिट्रेसमेंट होते हैं तो वो उसी ट्रेंड की तरफ का डोमिनेंस होता है। तो वहां पर भी आप जो है आराम से ए बी सी करके देखते हैं। स्लो में अगर करेक्शन होगा तो वो टाइम करेक्शन है, फास्ट में होगा तो प्राइस करेक्शन है। वो जिगजैग में 60 70 तक ठीक है, उससे ज्यादा नहीं देखना अपने को। सी वेव के 5 वेव देखना चाहिए, हमेशा उसमें 5 वेव होते हैं। वेव वन के अंदर इन्होंने कुछ उदाहरण दिए थे। जैसे आपके पास एक तो आईटीसी का ही उदाहरण है उस बुक में। मैं आपको बोलूं तो मैंने कुछ उदाहरण 3 4 बार से रट रखे, मेरे पास वही थे, तो मैं जो देख के मैं समझ पाया। तो रिलायंस इंडस्ट्री का जो मंथली टाइम फ्रेम है, इस पे ये स्टॉक जो है आप देखेंगे तो 2000 यहाँ से जो है तकरीबन तकरीबन ये क्या लोग चार्ट हो गया क्या, देखिए, हाँ ये देखिए ये जो चार्ट है, ये आप देखेंगे अगर, तो ये तकरीबन यहाँ तक जो है आपके लिए एक कंसोलिडेशन जोन ही था। ये कुछ ऐसे ये कंसोलिडेशन था। कितने साल से आप लगाएंगे, यहाँ से तकरीबन 2009 से 2016 सितंबर तक है, जब जियो का अनाउंसमेंट हुआ हम टेलीकॉम में आ रहे, उसके बाद इसने ब्रेकआउट आया। अब ब्रेकआउट आया है तो अगर 8 साल का कंसोलिडेशन है तो भाई मेरे वैसा ही ब्रेकआउट आएगा जो आप देख सकते हैं। ठीक है, इतना तो आएगा ही आएगा, है उतना आपके सामने हुआ है। वो सब कुछ एक ऐसा एग्जाम्पल है, ठीक है जी। ये कुछ ऐसा है। अब यहाँ पे मैंने आपको मालूम है सबको 2170 के आसपास रिलायंस दिया था कि ऐसा कुछ है। अब 2170 पे क्यों दिया था, इसके आप देख लिए उदाहरण, क्यों ये एकदम परफेक्ट निकला था। मैं आपको इसको डे टाइम फ्रेम पे इलस्ट्रेट करता हूँ। एक ये उदाहरण था, उसके बाद एक टेटागढ़ वैगन का भी बताता हूँ मैं आपको क्या हुआ था। 2170 क्यों दिया था मैं आपको बताता हूँ, देखो है ना, ये लास्ट फ्रैक्टल था यहाँ से, ठीक है। इसका लास्ट फ्रैक्टल अगर मैं लगाऊं यहाँ से रिट्रेसमेंट, ये मेरा टॉप था। तो ये तकरीबन तकरीबन आ रहा है मेरा, जा भाई, 2233 समथिंग गोल्डन रिट्रेसमेंट आ रहा है, ठीक है। और मैं इसको सोच रहा हूँ ए बी सी, फिर ये ए बी सी और ये सी, ऐसा कुछ है। तो ये कुछ मेरे लिए ऐसा समथिंग, तो यहाँ से मान लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये 1.236 2143 आ रहा था, ऐसा कुछ है। और अगर मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ
तो ये मेरा 2205 समथिंग आ रहा था, वो मेरे लिए वो पहुंचता। तो देखो यहाँ से जो है एकदम वही लो बना, 2180 2200 मैंने दिया था। इसका लो कितना है आप देख पाएंगे, 2180। और उसके बाद ये देखिए कितना बन गया अपना भाई, 2800 समथिंग बन गया है। तो ऐसा है एलियट, ये है डीपली होता है तो भला हो जाता है। ये कुछ चीज है, रिस्क बराबर सा इस्तेमाल है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 आपको क्लियर दिख रही होगी, और ऐसा करेक्शन है तो यहाँ पर आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए ये इतनी शानदार दिख रही है, तो क्या करेंगे आप इसमें, क्या करेंगे आप देखेंगे। यहाँ पर फिफ्थ लगाऊं, और कितने तरीके से फिफ्थ प्रोजेक्ट कर सकते हैं अपन। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, इंस्टेंट नहीं आएगा। ये 61 आ रहा था, ये मैंने दिया था। ये सब कुछ आप भी निकाल सकते हैं, इतने बड़े स्टॉक में निकाला है, सब जगह आप निकाल सकते हैं। तो ये जो उदाहरण था उसका था। एक शेयर है तीतागढ़ रेल, अगर चार्ट अपडेट हो गए होंगे तो ये मैंने दिया था 40 रुपए के आसपास। तीतागढ़ कहाँ गया तीतागढ़ रेल, ये रहा। अगर इसका चार्ट अपडेट है तो मैं बता सकता हूँ आपको, ये रहा। मंथली चार्ट आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें क्या था, आपके सेम फॉर्मेशन था, ये यहाँ लिस्ट हुआ है आपका, और ये यहाँ तक कंसोलिडेशन जोन में था, यहाँ तक 2020। कितने साल कंसोलिडेशन आपके लिए, कितना बढ़िया। और दूसरा क्या हुआ है, जब मार्केट करेक्ट हुआ है तब भी इसने अपना लो नहीं तोड़ा है, और यहाँ पे सीधा सीधा मेरे को तकरीबन 3 5 को सेटअप दिख रहा था। और पहले जो है इससे जब गया है तो इसने हाई क्रॉस कर दिया, वो बुलिश सिग्नल था, उसकी फ्लैट में करेक्शन है समथिंग। उसके बाद ये ऐसा आ गया, ये 1 2 3 4 5 भी गिन सकते हैं कोई, अगर हो तो पता नहीं, वैसे भी क्या मेरे को लोग जैसे भी गिन रहा था, लेकिन मैंने इसको तकरीबन यहाँ रिकमेंड किया था सर को भी, और जो मैंने जिनसे सीखा है 40 के आसपास की, यहाँ आप ले लीजिए। ये लंबी रेस का है, उसके बाद देखिए आप क्या हो रहा है। क्यों, क्योंकि साहब इसमें जो है 2008 से लेकर 2020 तक कंसोलिडेशन चला है। तो क्या होगा इस शेयर का अगर ब्रेकआउट आया तो ये चीज थी इसमें, जहां से जिसने लिया आप देख लीजिए आपके सामने। तो ये वेव वन है जो कई बार ऐसी होती है, जो मैंने दो उदाहरण दिए ये आईटीसी के तरह ही उदाहरण है। लेकिन अगर जब भी मार्केट इसके ऊपर निकले तो आप ये करिए, ये बहुत तेज जाएगा। उसके बाद फिर जो है कि सब लोग इसमें से परेशान हो गए, सेम रिलायंस जैसा फॉर्मेशन है तो ये वैसा आएगा। तो ये 5 बनने के बाद आप ले सकते हैं, जैसे पहला यहाँ से 5 बना होगा, 1 2 3 4 5, तो उसका रिट्रेसमेंट यही था सेलो। उसके बाद ये फिर 1 2 फिर जो चल रहा है वो भगवान जाने, ये ऐसा काम है। तो ये एक उदाहरण था। अब इसके बाद वेव वन की तो आपने पता है कि कोई खास नहीं होती है, वैसा होता है, एक ओवर सोल्ड जोन से स्टार्ट होती है, सब कुछ हमने बात करी। और वहां पर तो थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे जाके छोटी रिस्क के साथ करना पड़ता है। वेव टू हमने समझा दी। वेव थर्ड, अगर वेव टू आपको पता पड़ जाए कि भाई 38% ही है, तो किसी को वेव थर्ड के प्ले करने के लिए जोर लगेगा। जब वेव टू ऑलरेडी टाइम ले जाए और 23% रिट्रेसमेंट करे, 38 ही करे या 50 करे, 100% टाइम हो जाए, फिर आपको डाउट नहीं करना चाहिए, फिर पावरफुल थर्ड आएगी। और जहां पर आपने लिया है उसके वहां पर आप लेकर वहां से थोड़ा प्राइस ऊपर हायर आई हायर लो बनाए, तो आप उसका चैनल ड्रॉ कर दीजिए 0 से 2, और उसको छोड़ दीजिए। अगर आप सही होंगे तो आप अगले 8 9 10 15 20 ट्रेड के भी पैसे निकाल सकते हैं। फ्लैट हॉरिजेंटल टाइप वेव टू बनना बहुत बुलिश सिग्नल होता है। वो अभी जो दिखाया था वैसा अगर कहीं बन रहा है तो वो ठीक है। तो वो आपको ऑलरेडी दिखाएगा कि वेव थर्ड जो है वो बहुत फास्ट आएगी। या अगर जिगजैग भी है और अगर आपका चैनल ब्रेकआउट हो गया तो भी आप दूसरी चीज मोमेंटम वगैरह देखना छोड़ दीजिए, 5 को देखना, आप चैनल लगा दीजिए, और उधर से भी जैसे हायर हाई हायर लो बन रहे हैं 0 से 2 के बाद भी, तो भी चैनल ड्रॉ कर दीजिए, ट्रेंड लाइन आराम से उसमें एंजॉय करना सीखिए। थर्ड वेव ऐसा होता है कि जो है आपको हर कहीं आसानी से दिख जाएगा, उसका पर्सनैलिटी अलग होता है बॉस। जैसे आपको बताऊं, यहाँ से कोई देख रहा हो तो ये 1 2 के बाद ये थर्ड है, आराम से दिख रही है। ये 1 2 के बाद कुछ हो गए थर्ड है, आराम से दिख रही है। ये 90 डिग्री वर्टिकल पे आती है, इसका एक ही कोण होता है, ये आराम से दिख रही है भाई साहब। यहाँ पर जो है कुछ आपको आराम से दिख रही होगी ऐसा मूव, ये थर्ड वेव है। तो ये सारी चीजें हैं, कहीं पे भी आपको चार्ट में आसानी आसानी से दिखेगी। देखिए ये आपको आसानी से दिखेगी, ये आपको आसानी से, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ स्लोप देखने की आदि बनी है। स्लोप, वो प्राइस पैसा लगता है तब कैंडल स्टिक कैसा बनता है, तो कैसे बनता है, ऐसे बनता है 1 2 थर्ड, फिर ऐसा कुछ फोर्थ, फिर ऐसा फिफ्थ, फिफ्थ का ऐसे बनता है। ठीक है, इसको यहीं छोड़ देते हैं।
इसको थोड़ा ऐसे रखते हैं, तो ये कुछ ऐसे बनता है। तो यहाँ से कुछ गया स्लो, फिर ये इसमें आया फास्ट, क्योंकि वेव टू ज्यादा 50-60 जाती है, फिर थर्ड बहुत फास्ट, फिर फोर्थ का स्लोप थोड़ा इस करेक्शन के उल्टा, क्योंकि ये बराबर था तो ये थोड़ा ऐसे आएगा, है ना, ऐसे ऐसे, और टाइम वाइज ऐसा आएगा। और वेव 5 जो है वो थोड़ा इससे और इससे स्लो आएगा, इससे भी स्लो आएगा, तो वो ऐसे हो जाएगा। जो ये ऐसे है एंगल, ये एंगल अलग हो जाएगा, ये जरूरी है। और जो करेक्शन है वो मैंने बताया, या तो ऐसे होंगे या थोड़े जो दिख रहे हैं ऐसे होंगे। ये तो ऐसे या ऐसे लगा रखे हैं आपके सामने, या ऐसे। तो ये 3 वेव है, आपको दिख रहा है एबीसी, एबीसी, एबीसी कॉम्प्लेक्स भी है, तो चैनल आपने ध्यान रखना है, ये इसी के अंदर रहते हैं। अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहे हैं तो इम्पल्स है, ये सीधी निशानी है। लंबा मूव इम्पल्स होता है और छोटा मूव करेक्टिव होता है, क्योंकि हर दूसरी वेव को करेक्ट करती है। तो थर्ड वेव के लिए पहचान आसानी से है। थर्ड वेव डाउन में भी बहुत बुरी आती है, जो ये देखी होगी आपने, ये गैप 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 गैप, ये थर्ड है, 1 2 थर्ड, ये भी ऐसे भी यहाँ पर भी आती है, आपको आसानी से पहचान में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये थर्ड की निशानी है, थर्ड को मिस्टेक नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर आपको मोमेंटम वगैरह नहीं देखनी चाहिए, आरएसआई, स्टोकेस्टिक, मैकडी वैकडी सैकडी कुछ भी, क्योंकि वो बहुत जल्दी ओवरबोट हो जाएंगे। इसके मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिए हैं। और प्राइस मूविंग एवरेज से बहुत दूर हो जाएगी, बहुत दूर तक। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल, वो चलती रहेगी जहां तक है, जो जाएगी जाती जाएगी। उसमें लिवरेज करना सीख जाए तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं करे तो भी प्राइस मूविंग एवरेज से बहुत दूर हो जाएगी। और जब 1.618, 2.618, 3.618 कुछ भी हो, या फिर आपको मोमेंटम में उसके बाद करेक्ट दिखे कुछ भी, एक हायर टाइम फ्रेम का मोमेंटम भी आप हेल्प के लिए ले सकते हैं। सपोज आप जैसे इस टाइम फ्रेम पे मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जांपल से, जैसे यहाँ पर जो वेव चल रही है थर्ड वेव, यहाँ पर करेक्शन अलग है, लेकिन अगर आप ये मोमेंटम देख लेते, जो है अगर हम ये मोमेंटम देख लेते और हम सोचते कि यहाँ पर जो क्रॉस ओवर आया है डेली की बजाय वीकली पे, तो हम मानते हैं यहाँ पर वो थर्ड वेव पूरी हुई है। ये एक टाइम फ्रेम हायर देख के आप सॉल्यूशन लगा सकते हैं उसका जनरली। तो ये इस तरह से होता है काम। तो थर्ड वेव कुछ बहुत नॉन स्टॉप तक जाती है। दूसरा क्या होता है, जनरली थर्ड वेव जो है ना फास्ट आती है फर्स्ट वेव के मुकाबले। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताऊं कुछ ऐसे उदाहरण, जहां पर आपको दिखेगा कि कुछ ऐसा भी होता है। जैसे ये मैं देखूं, ठीक है, जहां पर कुछ ऐसे आते हैं कि जैसे आप सोचो कि यहाँ पर करेक्शन पूरा हो गया था, ठीक है, यहाँ पर कोई करेक्शन पूरा हो गया, ओके, आपने ट्रेड ले लिया, ओके, और यहाँ पर करेक्शन पूरा हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये बॉटम टूट गया क्या इसका, कुछ और मान लो नहीं टूटा, 761 है, 774 है, 779, ये टूट गया था थोड़ा बहुत, तो कोई बात नहीं, कोई और उदाहरण अगर मिल जाए तो वो भी देख लेंगे, या इसको भी ले सकते हैं आप, सपोज करिए, ठीक है। यहाँ अगर आपने सपोज मान लिया करेक्शन पूरा हो गया, ठीक है, उसके बाद आपने ये एंट्री ले रखी है, ये 1 बना, उसके बाद ये 2 बन रहा है, और ये मान लो यहाँ नहीं आता, 700 कुछ 70-75 ऐसे ही आता, यहाँ तक आ जाता मान लो, है ना। जैसे इसका करेक्शन, हाँ ये 795 यहाँ आपने मान लिया, ये नीचे नहीं जाता ऐसा मान लेते, तो हम ये यहाँ पर एंड मान लिया उसको, फिर गिन रहे हैं अपन, ठीक है। अब गिन रहे हैं तो क्या गिन रहे हैं, यहाँ से जो मूव आया ना वो ये बेसिकली आपका 3 3 6 6 मूव में आया है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से मान लीजिए आप 3 3 6 और 3 9 हो रहा है, तो इससे फास्ट आनी चाहिए थर्ड। ये दोनों अगर हम यहाँ से इसको काउंट करते हैं 1, और ये यहाँ से अगर इसको काउंट करते थर्ड, तो फिर क्या होता, ये गलत है, थर्ड फास्ट आना चाहिए, ये है इसका पहचान। तो थर्ड जनरली फास्ट आएगी और रिट्रेसमेंट कम होंगे। मैं बोला ना अगर डीपर रिट्रेसमेंट है तो हम उसको एबीसी काउंट करना चाहिए। तो ये जो था करेक्शन एबीसी था समथिंग, जिसमें ये सी वेव जो है कुछ 1 2 3 4 5 यही टर्मिनेट हो गया, इसके हाई को भी नहीं गया, इसके नीचे टर्मिनेट हो गया, और उसके बाद जो है जितना मार्केट यहाँ तक आया, क्योंकि 100% रिट्रेस होगा, उतना मार्केट इतना जाएगा। तो देखिए आप चाहे तो ये उतना जा सकता है। देखिए ये यहाँ से लगाया, यहाँ लगाया, तो तकरीबन ये 1.236 तक गया है, ऐसा होता है। इसमें क्या होता है जनरली जब करेक्शन आता है ना, तो वेव सी वेव ए के मुकाबले स्लो जाती है। तो ये जब यहाँ से जो है आप देखेंगे ना, तो ये वेव ए था और ये वेव सी था, ये स्लो गया था, ये इसके पहचान है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जैसे ए ये बी, तो ये सी बहुत टाइम ले रहा है, ये फ्लैट हो गया था, तो आपको पहले निशान दे गया, बजट वाला दिन था ये मालूम है, ये तो पहले ही दे गया था। ये कुछ ऐसे बना था, यहाँ से ये बी और फिर ये सी वेव बना था ऐसे, क्योंकि इसमें थर्ड बराबर नहीं बैठ रहे थे, तो उसके बाद वापस नीचे जाएगा ये। तो ये ऐसे पहचान होती है करेक्टिव में भी, जब डाउन ट्रेंड चल रहा हो। तो थर्ड वेव है
जो उस तरह से आना चाहिए। ये दोनों हमने उधर से देख लिए करेक्टिव, और वो कैसे होता है ये वहां देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हैं आप, जब डाउन ट्रेंड मार्केट चल रही है ना, तो कि ए और बी आपस में कितने टाइम में हो रहे हैं करेक्शन। ये देखिए तो 16,400 वाला करेक्शन था तकरीबन, वही बैठ गया इसमें, तो ये आपको देखिए दिख जाएगा। यहाँ से जो है आपका तकरीबन तकरीबन 16-17 बार है, और यहाँ से जो वेव बी है उल्टा जो टाइम ले रही है वो 23 बार है, तो ये वापस जाएगा। ये एक पहचान होती है, बी जो है थोड़ा टाइम लेती है उसमें। और आप देखेंगे तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है आपको ये चीज आराम से दिखेगी, जो हम देखे कहीं भी भी। देखिए यहाँ पर 3-4 में है, फिर ये वापस ऐसा ही कुछ है कि यहीं पे और हो गई थी, उसके बाद वापस हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर भी उदाहरण है, ये आपको आया है 8 बार 971, यहाँ से जो वापस जा रहा है 9 बार और 600, तो ये स्लो है, ठीक है। यहाँ से वापस मार्केट आई है आपकी 10 बार 1375, और यहाँ से वापस गई है 10 बार 884, मतलब स्लो है। तो ये सब देख के आप आराम से जजमेंट कर सकते हैं कि मार्केट किस तरफ चल रहा है। जनरली जैसे अभी मार्केट चल रहा है ना, सेम यहाँ पर हर जगह अप्लाई होगा ये कॉन्सेप्ट। तो हाँ अभी कल का मार्केट में सिखाऊं आपको, क्या सिखाने लायक तो नहीं हूं, मैं बता सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, ये आपने मान लिया इसको, काफी लोग जो 1 2 3 4 मान रहे हैं, मैं ऐसा मान रहा था ये ए, ये बी और ये एंटायर सी है, ठीक है। मैं इसको ऐसा मान रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये वन में चला गया। इसको ये लोग गौर नहीं कर रहे थे, ये वन में चला गया, फोर जिसको बना रहे हैं ये उसमें चला गया, ठीक है। तो ये अमित तोमर जी ने भेजा था मेरे को कि ये कुछ ऐसा है, तो मैंने कहा ये इसमें हो सकता है, लेकिन मैं नहीं मान रहा। उसमें उनको लिखा था मैंने जवाब देके, क्योंकि मैं ये देख रहा था। इसमें देखिए अब आप क्या हो रहा है, वेव ए ये 2 बार में आपके लिए आ गया 215 पॉइंट, लेकिन वेव सी क्या हो रहा है जो उल्टा है, तो ये चीज 21 बार में उतना भी नहीं गया है, तो ये बता रहा है कि कुछ और हो रहा है, ये कुछ और हो रहा है। ये चीज आपको हेल्प करेगी, ये है प्राइस पर्सनैलिटी, ये दोनों तरफ की मार्केट में आपको गाइड करती है। अब आ गया ये होने के बाद वेव 5, ये भाई साहब सबसे खतरनाक है। यहाँ पे वेव 5 में जो कई बार एंडिंग डायगोनल हो जाते हैं, और वो अगर जाएगा तो आपके लिए बहुत खतरनाक है। उसके बाद मार्केट सीधा जाएगा, क्योंकि एंडिंग डायगोनल किस किस वेव में बनता है सज्जनों? एंडिंग डायगोनल किस किस में बनता है? सी में और अरे फिफ्थ भाई, में। हाँ जी, सी में और फिफ्थ में। बहुत बढ़िया। और कोई नहीं पता कि किस में बनता है? क्या बात कर रहे हैं यार मेहता जी, वेल वेल डन, बहुत बढ़िया। और लीडिंग डायगोनल? थैंक यू सर। वन में मोस्टली ए में वन और में वन बनता है। में हाँ हाँ ए और वन वन हाँ, वो ए और वन स्टार्टिंग दोनों एक ही है, ए और वन। देखिए वो दोनों जो है ना स्टार्टिंग में बनेंगे, वो दोनों एंड में बनेंगे। तो सी भी किसी चीज का एंड होता है, और फिफ्थ भी किसी चीज का एंड होता है। ए भी किसी चीज का स्टार्ट होता है, और वन भी किसी चीज का स्टार्ट होता है। तो वो लीडिंग है। अब काफी लोग यहाँ पर भी कंफ्यूज है कि लीडिंग डायग्राम जो है ना अप ट्रेंड में ही बनेगा वन वेव में, नहीं। तो बनने के बाद वहां से भी तो लीड हो सकता है, वो डाउनवर्ड की तरफ जाए तो वहां पर भी लीडिंग डायगोनल बन जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं लीडिंग डायगोनल कैसे बनते हैं, और 5 वेव जनरली कैसा होता है वो आप बात करेंगे अपन थोड़ा और। तो देखिए लीडिंग डायगोनल एक, ये तो कुछ अलग से था फॉर्मेशन। एक बढ़िया बताता हूँ एंडिंग डायगोनल का उदाहरण, वो हमने एंडिंग तो पहले देख भी लिए थे, और भी एक 2008 में हमने देखा था, बहुत बढ़िया क्लासिकल। ये देखिए ये था बढ़िया आपके लिए। हम्म, ये आपके लिए वो था, ये देखिए ये था। अब इसमें जो है मिड चैनल आपके 3-3 में बने होंगे कहीं पे भी, आप आराम से देख सकते हैं। काउंटिंग आ रही है नहीं आ रही वो अलग बात है। इसको चैनल इसके बजाय अगर आप इस पे देखेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। ये कुछ ऐसे था, ये एंडिंग डायगोनल था, इसका स्लोप और स्लोनेस था इसमें 3-3-3, और जैसे ये टूटा उसके बाद ये बेकार हो गया। आप इसके लिए आराम से देख सकते हैं कि कहाँ से बन रहा था, तो ये आपको आराम से पता पड़ जाएगा। ये सब कुछ यहाँ से स्टार्टिंग से बन रहा था, यहाँ से कुछ हो रहा था ये मामला। तो ये 1 2 कुछ ऐसे करके, ये 3 ये 4 और ये 5 ऐसे कुछ बनी होगी, 1 2 3 4 5 ये 4 और ये फिर ऐसे बनी होगी। तो ये लास्ट लेग में ऐसा एंडिंग डायगोनल बना था। तो ये इसमें बनता है। तो एंडिंग जो होता है ना शब्द, उसका मतलब है एंड हो रही है पिक्चर के बाद कुछ और ही होगा। तो ये देखिए एक उदाहरण यहाँ पर था, तो ये एंडिंग डायगोनल था जो कुछ ऐसे बना। वीकली भी अगर ये दिख पाई तो देखते हैं, कोशिश करते हैं, नहीं तो दिख रहा है क्या? बढ़िया।
यहाँ पर और भी बढ़िया दिखेगा। तो ये कुछ ऐसे था कि एंडिंग डायगोनल था और ये रिवर्सल कैंडल था। अगर कोई यहाँ पर भी नहीं सुधरे तो फिर उसका नसीब, इसके नीचे उसको शॉर्ट ही जाना था एक शर्तों के नीचे, उसके बाद उसका काम हो गया। फिफ्थ वेव में क्या होता है, जनरली आपकी जो है स्पीड स्लो हो जाती है 1/3 के मुकाबले, ठीक है, वो ऐसा बोला गया है, बोला गया है। तो कैसे होती है वो देखिए आप, क्या होता है इसका एक उदाहरण देता हूं मैं। तो जब स्लोनेस आ जाए ना और एक एक्सटेंडेड मूव निकल जाए, तब आप ये मान लो कि फिफ्थ वेव है। 1.61 या 2.61 के ऊपर का मूव आने लग जाए रिप्लेस अच्छा होने के बाद, तो वो फिफ्थ वेव है, ये आप मान लीजिए। ज्यादातर केसेस में डबल एक्सटेंशन ये सब हो सकता है, लेकिन इंडेक्सेस में या निफ्टी 50 में ऐसा रेयर मिलता है, क्योंकि ऐसा कुछ देखा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आप जो है वेव थर्ड, मैं इसको यहाँ मानूं या बोले तो आप यहाँ मानूं, मेरे ख्याल से जो है यहाँ हो गई होगी, यहाँ मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये 87 बार में 3830 पॉइंट है, और उसके बाद वेव फिफ्थ देखिए आप तकरीबन यहाँ से ये 65 बार में 2456 है। तो ये समथिंग समथिंग ऐसा ही सब कुछ हो रहा है। 1 2 3 4 5, अगर मैं यहाँ कर दूं इसको, तब तो आपके लिए और भी सरप्राइजिंग फैक्ट हो जाएंगे कि थर्ड यही हो गई हो और उसके बाद कुछ ऐसा ही चल रहा हो लंबी दूरी तक। तो फिर अगर आप देखेंगे इसको, तो ये तो और भी ज्यादा है। ये 57 में था, ये 95 में है, और ये पहली वाली जो है वो आपकी तकरीबन 30 में है। तो ये स्पीड दोनों से भी ज्यादा हो गई इसकी स्पीड। तो ये देखिए प्राइस यहाँ पर जो था तकरीबन 11,000 समथिंग प्राइस था 100, उसके बाद जो है तकरीबन 1200-1300 पॉइंट चढ़ी है प्राइस इसके टॉप से, और उसने टाइम ले लिया कितने हफ्ते लिए हैं ये, हफ्ते, इतना साल। तो ये आपको बताता है कि फिफ्थ जनरली स्लो हो जाता है मोमेंटम, वहां पर पब्लिक सबसे ज्यादा बुलिश होती है। जनरली फोर्थ वेव के बाद फिफ्थ स्टार्ट होती है तो वो हो जाती है, और वॉल्यूम्स बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन प्राइस का फेस उस तरह से नहीं बढ़ता। तो अगर वहां पर आपको 1 2 3 4 5 काउंट आ रही है, 1 2 3 4 5, तो आप ट्राई कर सकते हैं कुछ ना कुछ कि भाई कुछ ना कुछ, ये मैं प्रिपरेशन ये क्या लगा दिया है तो चला सकते हैं। हाँ, 5 तो आपको साफ ही दिख रहे हैं। यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे करके ऐसे लगाऊं, तकरीबन 61 78 इतना भी, और 1 2 3 4 5 यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 तो बेस्ट है, और ये पहले आपको कैंडल स्टिक देकर गया इशारा कि मैं जाने को हूँ, ये बोलता है मार्केट, ये है चीज। तो ये आपको जो है टॉप पकड़ने में आपके लिए एक्सटेंशन फिबोनाची के 0 से थर्ड के चैनल, 1 बराबर फिफ्थ, और वॉल्यूम का स्लो होना, ये सब चीजें आपको जो है हेल्प करना शुरू कर देती है, ठीक है। ये चीजें आपके लिए हेल्प करेगी ज्यादा, और वहां पर वॉल्यूम स्लो फेज में बढ़ते हैं थोड़े ज्यादा कच करके, उस हिसाब से नहीं बढ़ते जितने थर्ड में बढ़ते हैं। जैसे यहाँ से थर्ड अगर हम लगाएं, तो ये थर्ड जो था वो तकरीबन आपका 38 बार 7,000 पॉइंट था, और ये फिफ्थ जो था आपका वो तकरीबन था 27 43, तो थोड़ा बहुत स्पीड इसका स्लो था। तो ये कुछ ऐसा दिखने लग जाता है। और यहाँ से अगर हमने 1.61 से ज्यादा देख लिया, क्योंकि हमारे हर इम्पल्स में 3 ही मोटिव होते हैं, तो ये पहला मोटिव, ये दूसरा मोटिव, और उसके बाद जो है ये तीसरा मोटिव था। तो ये फिफ्थ वेव की पर्सनैलिटी ऐसी होती है। यहाँ पर थर्ड में मूविंग एवरेज से प्राइस बहुत दूर रहती है, और फिफ्थ में मूविंग एवरेज के आसपास ही प्राइस डांस करती है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नीचे एक्यूमुलेशन होता है, उसके बाद काम शुरू हो जाता है। वो मूविंग एवरेज से थोड़ी ऊपर होती है, वहां पर आपको काफी टाइम ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन टाइप दिखेगा कैंडल स्टिक या उसमें। अगर ऐसा दिखने लग जाए तो बहुत ही बढ़िया है, उसके बाद आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अगर आपने एक्सटेंडेड मूव खो दिए दो, तो तीसरे में फिफ्थ के थर्ड तक आप निकल ही जाइए। यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, और टॉप पे जो है उटपटांग कैंडल बनती है, उटपटांग कैंडल, ठीक है, डे में थोड़ी ज्यादा सही दिखेगी उसके बजाय। तो आप देखिए देखिए यहाँ पर ऐसा कैंडल कैसे बन सकता है इतना ऊपर टॉप पे, कोई ना कोई को हिम्मत चाहिए बेचने के लिए। देखिए ये भी एक एंड था, यहाँ पर कैसे बन रहा है, ये हर टाइम फ्रेम के छोटे थे, तो ये कैंडल स्टिक आपको वो 5 के ऊपर फॉर्मेशन दिखाती है, सी पे भी दिखाती है। देखिए सी के एंड थे, तो यहाँ पर देखिए कैसी कैंडल्स थी, ये ऐसे देखिए पहले दिखाती है सिग्नल की 5 होने को है, तो ऐसा देखा जाएगा, वो ऐसा ऐसा ऐसा। लेकिन वो कंटिन्यूएशन के साथ देखना है कौन से टाइम फ्रेम पे क्या है, तब ज्यादा। देखिए यहाँ पर भी है, और कहीं देखेंगे ना, देखिए ये वाला है, इसके साथ कैसा रिवर्सल कैंडल है, ये एनगल्फिंग है, पिछले 4 कैंडल्स को एनगल्फ कर लिया। तो ये कैंडल स्टिक ये पूरे पे पहले वाली को कर लिया। ये यहाँ पर जो है अलग था कंटिन्यूएशन का, यहाँ पर ये कैंडल उल्टे हैं कुछ, हर जगह तो नहीं दिखेगा, लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ था, ये 3 कैंडल ऐसी थी बराबर। अगर 5 काउंट आ रही है तो हो सकती है उसके बाद ही कुछ करेक्शन हुआ,
यहाँ पर कुछ था, ये यार वीकली वीकली सब पे दिखेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है कितनी छोटी छोटी कैंडल हो गई नैरो रेंज, क्योंकि वॉल्यूम टेपर हो जाएंगे फिफ्थ में, ऐसा ही तो बोला है वो, तो ये ऐसे ही आपको दिखेगी। तो ये इसका पर्सनैलिटी होता है। देखिए यहाँ पर देखिए, अब तो ये 4 कैंडल ऐसी थी, उसको पूरी को एनगल्फ कर लिया, तो आप समझ जाओ ये मूव पूरा हो गया, इसके बाद कुछ और आएगा। तो ये कुछ ऐसे देख कर जाता है सिग्नल मार्केट, लेकिन उसको हर जगह नहीं देखना, उसको वही देखना जब उस कंटेक्स्ट में आपके वेव के साथ अगर वो मिल रहा हो। तो वॉल्यूम्स जो है वो फ्यूचर में ज्यादा बढ़ते हैं और पब्लिक ज्यादा बुलिश होती है। अब आते हैं करेक्टिव में। करेक्टिव वेव का जो मैंने अभी आपको उदाहरण बताया था, एक मेरे पास मैसेज आया, क्या आया, सर आई लीव थैंक यू फॉर एसन घनश्याम जी पटेल। अच्छा वो आए भी थे क्या? सैनी तो आए थे, वो कब आएगी? चलो बढ़िया, आए थे, अच्छा रहा। तो देखिए इसके साथ ही जो है हमने करेक्शंस की बात करी थी अभी, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने समझाया आपको कैसे हुआ कि ए के साथ जो है तुरंत आदमी कैसे कर लेता, तो डीपर रिट्रेसमेंट। इधर मैंने आपको बताया था ये सारा 15,183 आया, जब कैसे कैसे मार्केट चला, ये रिट्रेसमेंट कुछ और था, उसके बाद इसमें ज्यादा था, इसके बाद ये कुछ ज्यादा था। सेम इसके बाद यहाँ पर जो मार्केट टूटी है, तो उसने रिट्रेसमेंट में ज्यादा टाइम लिए। देखिए यहाँ पर 9 बार है, तो यहाँ पर 2 4 6 8 और वापस वही है, 2 4 6 8। रिट्रेसमेंट बहुत सैलो है, फ्लैट टाइप। तो ये सब चीजें बार बार आती है। यहाँ से जितना टूटा है उसमें आइए इसके 3 6 8 9 10 बार, और यहाँ से चलिए 2 4 6 3 9 3 12 2 15 2 17 बार चलिए इसका डबल टाइम। तो ये डेवलप, क्योंकि मेन चीज है करेक्शन 80% ऑफ टाइम ट्रेड करते हैं, तो करेक्शन किस में जाएंगे, वो ऐसे ही सामने जाएंगे ना। इम्पल्स तो 20% तो उस हिसाब से आएगी, तो ये सब चीज होती है। तो ये ऐसा है। और ये आपने मालूम है, ये ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर करेक्शन के स्टार्ट में आपकी ए वेव 5 वेव में बनी है, तो जैसे ही वेव बी जाएगी वो आपकी 50-60 जाएगी। अब जैसे 50-60 अपर चला गया ना मार्केट, क्योंकि डाउनवर्ड मार्केट, तो वेव भी ऊपर जाएगी एक के बाद। तो जैसे ही मार्केट टूटा, तो लोग क्या 50-60% पे उसमें अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन वो गलत है, क्योंकि अगर वो उस तरह से चल रहा है तो मार्केट ए के बहुत नीचे जाके एंड होगी। वो 1.382 तक जाके लगभग प्रोजेक्शन पे एंड होता है जिगजैग में। फ्लैट में 100 से 1.23 तक है। और कई बार जो है ऐसा भी होता है कि आपको जो है 1.61 या फिर ज्यादा मिल जाए, वो अगर पुराने 50-60% नहीं मिले जो हमने पहले बात करी थी। तो ये सब कुछ है। तो फर्स्ट वेव करेक्शन की देखना ज्यादा जरूरी है कि वो ऐसा देखता है, अगर सी हो गई तो उसके बाद अगर फिर 5 में कुछ बन रहा है तो आप तैयारी कर सकते हैं, वो कुछ ऐसा है। फोर्थ वेव यूजुअली है वो थोड़ा बेकार सा है, उसमें आप अवॉइड करना चाहिए, कि खासकर अगर वेव 2 जो है वो आपका शार्प आ गया हो, तो उसको फिर आप ट्रेड नहीं करें, क्योंकि उसमें कई बार जो ट्राइंगल भी बनते हैं, जो आज आप एंड मान रहे हो कल कुछ और बनेगा, उसमें कुछ ऐसा होता है, तो उसको थोड़ा लेट से ट्रेड करें, तो कुछ ऐसा होता है। इंटरनल वेव जो करती है, जैसे एबीसी 3 में बनेगा, तो उसमें आपको क्लू मिल जाएंगे कि ए वेव 5 में अनफोल्ड हो रहा है, तो वेव भी जो है 50-60 तक ही आएगा, और सी जो है उसके नीचे तक जाएगा, जिगजैग करेक्शन है जो, वो ऐसा होता है। सी में जनरली जो है वो आपकी हमेशा 5 वेव होते हैं, और वो जो है प्रायर वेव के 50-60% पे ऐसा कुछ होता है। और अगर ए वेव आपका 3 में आया है, तो आप जनरली बोलिए बी वेव भी टॉप तक जाएगा, फिर हम सी को प्ले नहीं करें, सी एंड होने पे हमने उसमें कुछ बढ़िया तरीके से एंट्री लेनी है, क्योंकि वो फ्लैट करेक्शन होगा जो हम बात कर रहे थे अभी, और फिर हमको बेचना है। जैसे यहाँ पर हमने सोचा ये यहाँ से ऊपर गया ए, तो ये बी बहुत नीचे तक आ गया फ्लैट, ये जो है इसमें हमको फिर ऊपर का प्ले नहीं करना है, नीचे का ही प्ले करना है। जैसे यहाँ से ये गया ए, ये आया बी, तो ये सी आएगा, तो फिर उसके बाद हमको यहाँ से नीचे ही प्ले करना था, हम इसको वो नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता पड़ गया ज्यादा लंबा रिट्रेसमेंट हो है वो करेक्टिव टाइप का है। तो ये सब कुछ चीजें ज्यादा काम देती है। सी रफली जो है 5 की होती है, कभी कभार फ्लैट्स में नहीं होता है, जैसे मार्केट आप डे हाई में के ऊपर हो और गैप डाउन में कभी खुल के सी हो जाए, तो वहां आपको 5 वेव नहीं दिखेगी, मेरा एक्सपेक्टेशन है। और एक्सपेक्टेशन क्या बोल रहा हूँ, ये हो सकता है आगे, और ऐसा हुआ भी है, एक्सपीरियंस है। तो ये सब कुछ ऐसा जो है होता है। और डे लो में के है नीचे, और अगले दिन सीधा गैप अप खुले और होल्ड नहीं और वापस शुरू हो जाए फ्लैट में, खासकर यहाँ ऐसा ही हुआ था। यहाँ पर जो है मार्केट एक दो बार कुछ ऐसे दिखेंगे आपको जहाँ ऐसा ही हुआ, और मार्केट वापस उसी डायरेक्शन में चलता रहा। जैसे यहाँ कुछ क्लोज हुआ था मार्केट 17,245 या 17,329 370 गया, उसके बाद जाता ही गया। जैसे यहाँ था कुछ ऐसा ही हुआ, ये गैप अप होके वापस चलता गया, क्योंकि ये भी करेक्शन में था, हमको पता था ये ए
ये बी, और उसके बाद ये एंटायर सीधा। क्यों? क्योंकि ये डीपर करेक्शन हो गया यहाँ पे, डीपर करेक्शन हो गया यहाँ पे, ये ऐसा कुछ डीपर करेक्शन है, ये स्टैंडर्ड ट्रेंडिंग। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, जहाँ पर एंड हो गई हो, ऐसा कुछ होता है, कई बार हुआ है, मैंने देखा है कि ये वाला एंड ऐसा ही था, ये वाला एंड ऐसा ही था, ओपन जहाँ से नीचे यहाँ से। तो ये फ्लैट में ऐसा होता है जब मार्केट जो है डे हाई लेमा के नीचे था और गैप अप हुआ और वापस चला गया, यहाँ भी ऐसा ही था और गैप अप हुआ और चला गया, ऐसे कुछ होता है। ये चीजें आपको काम करती है। तो ये सब चीजें थी जो वेव पर्सनैलिटी है। उसके बाद बाकी आप जितना पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको फाइन ट्यूनिंग होगी, ज्यादा ऊपर जाओगे, ज्यादा बढ़िया रहेंगे। इंपल्स को ट्रेड करना है, करेक्शंस को केवल एंट्री के लिए देखना है, 3 लेग बने उसके बाद घुसना है, सी के 5 देखने हैं, तब आपको ज्यादा सही रहेगा। जितना पेशेंस करेंगे उतना बढ़िया ट्रेड मिलेंगे और उतने ही ज्यादा आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो ये किताब का काम मैंने कर दिया जी ओवर, पूरा इसका हो गए सारे चैप्टर वेव पर्सनैलिटी तक। अब इस बैच वालों के जो है जैन साहब 31 बीएफ इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग रहेंगे, जो शायद 3 सेशन में पूरा हो जाए। हाँ 3 सेशन तो लगेंगे आपके, ट्यूसडे तक पूरा, वेडनेसडे तक हो जाएगा। बाकी आपके सवाल हैं तो आप वेलकम है। ये मैंने पूरा पर्सनैलिटी आपको सिखा दिया जी। आप अब पूछ सकते हैं जी सज्जनों, जो भी आपके सवाल है। वेव पर्सनैलिटी ऐसे कोई सिखा नहीं सकता है वैसे किसी को भी, वो ज्यादा प्रैक्टिस से आएगी, लेकिन फिर भी मैंने कुछ क्लूज बताए आपको कि हर वेव का कैसे कैसे होता है, कुछ मैंने गौर किए हैं और ये काफी ज्यादा कारगर होते हैं। और जब ऐसे तरीके से मार्केट को हम देखते हैं तब हमारी एक्यूरेसी काफी ज्यादा हो जाती है, काफी ज्यादा लो रिस्क हाई रिवार्ड के ट्रेड मिलते हैं और कन्विक्शन रहता है। तो आप जान सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम है, आज का एक ही चैप्टर है वैसे, क्योंकि अल्टरनेशन से अनलिंक तो कुछ है ही नहीं, ऐसे ही बताया गया है, वो तो उन्होंने लिख दिया है एक एक्सपीरियंस के आधार पे। बाकी आप कुछ चाहिए तो आप पूछ सकते हैं कि इसमें सर हमको ये समझ में नहीं आया है, वो आप देख सकते हैं। कोई सवाल नहीं किसी के? क्या हुआ, मेरी आवाज तो आ रही है? आ रही है सर। अरे तो नमस्कार सवाल सर। नहीं है तो फिर कैसे सीखेंगे? नमस्कार, कौन आए हैं नए? नरेश जी? नरेश कुमार जी। हाँ जी सर। अरे वाह नरेश जी, बोलिए। बस सर हमारे पास तो सवाल तो होता ही है। अरे यार, मैं वेलकम करता हूँ जिनके सवाल होते हैं उनका, क्योंकि एक सवाल चीज जब क्लियर आते हैं। करनी। हाँ, हाँ जी सर, बोलिए, आप बोलिए पहले। मैं इंतजार करता हूँ मेरे पास सवाल आए, जब सवाल आते हैं तभी तो निखार आता है। बस निखार एक चीज निखार कंफर्म लगाने से करनी थोड़ी थी ना सर आता है। आप। हाँ, एक हैं? चीज कंफर्म करनी थी, पोजिशनल के लिए आप कितने मिनट का टाइम फ्रेम देखें सर? पोजिशनल के लिए जो है हाँ टाइम जी। फ्रेम तो हर आदमी की रिस्क रिवार्ड पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। मैं आपको बोलूं, अगर आप 50-60 पॉइंट का ले सकते हैं तो आपके लिए डेली टाइम फ्रेम ठीक है, 15-20 पॉइंट 30 पॉइंट ले सकते हैं तो आर्ली ठीक है, और ज्यादा कम चाहिए तो और नीचे, जैसे मैं 20 पॉइंट 30 पॉइंट लेता हूँ तो मैं डे देखता हूँ लेकिन आर से कंफर्म करता हूँ। आवरली ही ठीक रहता है, मेरे को तो ये हाँ जैसे भी तो फिर आवरली आप ठीक उससे कर रहता है। लीजिए, सब कुछ हर आदमी के प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, ये ट्रेनर नहीं बता सकता है। क्योंकि आपकी मोहर किसी को लगवानी होती है सर। लंबे टाइम है। आपकी मोहर लगवानी होती है। मोहर तो क्या है, हमारे वो है ही नहीं, तो जीरो है। जिसके आगे लगेंगे ना वो ले, 10 गुना होगा, हमारा कोई मोल नहीं है। हम तो आप ही हम के तो चेले जीरो हैं है। सर। हाँ, हमारा कोई मोल नहीं है, हम तो जीरो है। आगे लगाओगे तो आपका फायदा ही फायदा है, पीछे लगाओगे तो भी आप है जो है, हम कुछ नहीं बिगाड़ेंगे आपका, हम वहां हैं। तो वो है, तो नहीं ये सर, तो किसी को लार्जर पिक्चर पसंद आता है। आप सपोज कोई ऑफिस वर्किंग है, उसको नहीं देखना इंट्राडे सब कुछ ऐसे करके, फिर वो वही चार्ट देखे जो लंबे टाइम फ्रेम पे है, बैठे हैं उस हिसाब से चुपचाप काम करते हैं। वहां उसको स्टॉप लॉस पता है 200-250 दूंगा, लेकिन उसके ट्रेड भी तो उतने ही कम हो जाएंगे, रोज रोज तो हाँ 200 जी। करनी नहीं है निफ्टी। तो हाँ ये जी। सब हाँ कुछ जी। उस पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, थैंक यू सर। हम्म, वो वाली बात है जी।
हर आदमी का एक कैपेसिटी होता है, जिसका जितना स्टॉप लॉस है उसका, जैसे मैं 20-25 पॉइंट मैक्स मैं उस हिसाब से करता हूँ। किसी का 50-100 पॉइंट है तो वो लंबा टाइम फ्रेम भी ले सकते हैं, लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम ले रहे हैं तो उनका स्टॉप लॉस 50-100 पॉइंट से ज्यादा नहीं होता, 50-60-70 ही आता है, क्योंकि जनरली रिट्रेसमेंट पे ही तो लेंगे वो। तो 60 हाँ पॉइंट के जी, स्टॉप लॉस के लिए जो है ना, तकरीबन तकरीबन आपको 250-300 पॉइंट की रेंज चाहिए निफ्टी उठने के बाद। 250 उठेगी ना, तब आपका 150 पॉइंट तो आएगा हाँ गोल्डन जी, रिट्रेसमेंट, गोल्डन रिट्रेसमेंट आएगा। वहां हाँ तक जी, जाते जाते बिल्कुल। 5 हो गई और नेक्स्ट 5 में लिए तो फिर आपका 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। मैं तो उस तरह से बताता हूँ। वो आपके जैसे तो गोल्डन पे तो कूदना नहीं है, उसके बाद हाँ अगला जी, 5 होगा थर्ड वेव का, तब कूदेगा तो ठीक है, उसका 40-50 पॉइंट का मैक्स स्टॉप लॉस होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। वो मैं समझता हूँ। 1-2 होने के बाद थर्ड का वेव 1 और 2 वहां काम करे तब ज्यादा उसके लिए हो जाएगा वो। फिर बेटर है 1 और 2 की लाइन खींच के, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, रिट्रेसमेंट मिला रखे हैं आपने, प्रायर वेव के सब कुछ है, हाई एम के ऊपर है, तो वहां तो 20-25 पॉइंट का ही बहुत है, ज्यादा नहीं जाता फिर वो। उसमें आप देखिए 3 मिनट के ऊपर हायर हाई हायर लो बनने लग गया, क्या वो करेक्शन पूरा होने के बाद घुस जाओ उसमें। फिर बी आएगी या थर्ड आएगा वो पता नहीं, वो देखते हैं। बी आएगी तो स्लो जाएगा, जनरली हाई एम के ऊपर है तो मुश्किल ही जाएगा। बी तो खिंचता ही जाएगा, खिंचता ही जाएगा, खिंचता ही जाएगा, क्योंकि यहाँ तो आपको और साथ देने वाले आ गए, एल्गो वेल्गो। वो तो डालते सीधा फॉर्मूला, अगर ये कटे तो ये आ जाए, ये कटे तो ये वाला कट जाए। बस वो आपको और सहायता देता है, वो आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं। आप सही हो तो बहुत ज्यादा काम करेंगे आपके लिए। ये तभी तो चल रहे हैं इतने बाजार वॉल्यूम्स में। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो चलता रहेगा जी, बढ़िया है, कुछ खास वो नहीं है। नरेश जी आप सवाल लेकर आए, लेकिन सवाल आपके वाला ही था वो, मैं उसमें आप ही करोगे, मैं नहीं कर सकता कुछ भी। ठीक है, तो नहीं नहीं, आपका थोड़ा सा कन्विक्शन आ जाता है हमारे को, और कोई बात नहीं। वो तो रेंज के तो, हिसाब की है, उससे काम करेंगे, वो वाली बात हाँ, है। एक मेन चीज है, नजरिया बदलना चाहिए आदमी का देखने का मार्केट का, कि मार्केट किस तरह से चल रहा है, मेरे को किस तरह के ट्रेड डालने हैं, बस। बाकी तो कुछ नहीं मेरी होता। सर एक चीज तो बढ़िया हुई, मेरी ना ट्रेड कम होगी। हाँ वो तो होंगे ही, वेट करोगे ना। हाँ, कि ट्रेड कम होगी 95% मैं तो। लोग 95% लोग तो ये सोचते हैं मेरे पास ट्रेड नहीं रहा तो मैं ट्रेडर ही नहीं हूँ। ये होता है नहीं बात। नहीं, वो जो चपत लगनी होती है ना, वो भी तो प्रॉफिट हो गया। उसमें तो चपत लगनी होती है, वो भी तो प्रॉफिट है। तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं इस बैच में यही सिखा रहा था कि मुझे निफ्टी 18,800-900 पे शॉर्ट करनी थी, मैंने की भी थी, स्टॉप लॉस भी था। एक दिन वो हाँ गैप जी, अप हुआ 18,880 के ऊपर, तो मैंने काट लिया, मैंने वहां कुछ नहीं किया उस दिन, ठीक है, हो गया माइंड मेकअप, बढ़िया बात है। लेकिन मैं अगर सोचो उस दिन से शॉर्ट रहा तो आज मेरे को 1,000 पॉइंट पर निफ्टी नुकसान होता ना, मैं कुछ नहीं कर हाँ पाता जी। था। आज मेरे पास वो ट्रेड नहीं है तो मैं 20,000 की पुटे बेचता हूँ। इतना फर्क है गलत और सही के अंदर। अगर ठीक है आप बात। इंतजार कर लेते ना तो आपको समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है। और अगर आप इंतजार नहीं करते तो फिर आप भी उसी भीड़ में शामिल हो जाता हूँ कि आपको मालूम चल रहा है क्या हो रहा है। दोनों वाक्यों में आपके छोटा सा ही फर्क है। आप ही की लाइन है सर, 80% वेटिंग ही है। हाँ नहीं, अगर आपने वहां पर ट्रेड नहीं किया, ठीक है, और आपने 2 दिन देख लिया तो आपको पता पड़ जाता है कि क्या हो रहा है, हाँ ठीक है। जी, और अगर आपने वहां ट्रेड कर दिया और 2 दिन आपकी तरफ नहीं हुआ तो फिर आपको मालूम नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो ट्रेड के साथ शादी हो जाती है। दोनों में वही